गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं कृष्ण प्रकाश अवस्थी आपका फिर से स्वागत करता हूं स्कूल 24 पर। हम अभ्यास सीरीज चला रहे हैं और जिसमें आपकी प्रैक्टिस कराना हमारा मेन मोटिव है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि लास्ट क्लास में आपने केमिकल रिएक्शन वाली जो क्लास देखी थी उसमें आपने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर थे वो। ऐसे आज हम चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट लेकर आए हैं। कॉपी निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। इस चैप्टर से आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। आपको एक बात बताऊं, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस का वेटेज है वो जनरली सॉल्ट की तरफ ज्यादा रहता है। जो आपकी बुक में सॉल्ट दिए गए ना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वहां से क्वेश्चन घुमा घुमा के आ रहे हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो बनेंगे ज्यादातर चांस है कि इस चैप्टर से जरूर बनेंगे। तो ये चैप्टर अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टरों की कैटेगरी में आता है। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चैप्टर का नाम लिख लीजिए और शुरू कर रहे हैं अभ्यास सीरीज का सेकंड लेक्चर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बेटा नेचुरल इंडिकेटर बताना है। आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें पेयरिंग में ऑप्शंस हैं। आपको इसमें से नेचुरल इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। नेचुरल इंडिकेटर दैट आर डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली नेचर से प्राप्त हो, उनको सिंथेसाइज नहीं किया जाए, केमिकली ना प्रिपेयर किया जाए। तो आपको बताना है कौन सा है। लिटमस और मिथाइल ऑरेंज है, टर्मरिक और लिटमस है, फिनोफेथलिन और मिथाइल ऑरेंज एंड टर्मरिक है। तो टर्मरिक हल्दी तो होती है, नेचुरली होता है ना हल्दी भाई, हल्दी तो नेचुरल है और लिटमस भी नेचुरल होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेचुरल इंडिकेटर कौन है बेटा यहाँ, टर्मरिक एंड लिटमस। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 2024। क्या क्वेश्चन है बेटा, अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री तीनों में यूज होता है। राइट आंसर क्या है, देखो सोप बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है, ऑप्शन ए। अच्छा, इसका फॉर्मूला बताएंगे, Na2CO3.10H2O। केमिकल नेम क्या है बेटा इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या सिंपल सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 2024। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट टर्न ब्लू लिटमस। देखो सबसे जरूरी चीज जो है ना, इसमें कीवर्ड्स को पकड़ना है क्वेश्चंस में। ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है, रेड कर रहा है। इसका मतलब ब्लू रेड कब होता है, जब उसके साथ कौन रिएक्ट करता है, एसिड आता है। उसके कांटेक्ट में कौन आता है बेटा, एसिड। दिस सॉल्ट कुड बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। देखो इसका मतलब है एक एक्वस सॉल्यूशन है जो सॉल्ट का है। अब सॉल्ट है तो इसका मतलब, और ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, इसका मतलब ये सॉल्ट का नेचर कैसा होगा बेटा, एसिडिक। कैसा नेचर रहेगा, एसिडिक नेचर रहेगा। कैसा नेचर रहेगा, एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर का जो सॉल्ट है वो आपको कब मिलता है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक वीक बेस रिएक्ट करता है। तो राइट आंसर क्या है, HCl और NH4OH। HCl और NH4OH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक आपको एसिडिक सॉल्ट मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा बेटा, वाटर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 2024। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। These compound having maximum number of water of crystallization in its crystalline form in one molecule। कह रहा है ये चार कंपाउंड है, चारों कंपाउंड में क्रिस्टल फॉर्म में सबसे ज्यादा वाटर किस में होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में होगा। तो बेटा एक बात याद रखना, आयरन का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है बेटा 7। एक जो इसका एक मॉलिक्यूल होगा उसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7। कॉपर में 5, CuSO4.5H2O, क्या होता है बेटा 5। वहीं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम सल्फेट के अंदर बेटा होता है 2, इसे जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम में यूज होता है ना कैल्शियम सल्फेट। और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा में यूज होता है Na2CO3। इसके अंदर होते हैं 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कितने होते हैं बेटा, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये देख रहे हैं ना आप, आपको देखिए मैं दोबारा समझाता हूं। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, आयरन सल्फेट में बेटा कितना है 7, कॉपर सल्फेट में बेटा कितना है 5, कैल्शियम में 2 और सोडियम कार्बोनेट में 10। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर किसका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, किसमें होगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट में। कितना होता है, 10 होते हैं सर जी। कितने होते हैं गुरुजी, 10। समझ में आ गया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कह रहा है द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल
इनेमल होता है ना, दांत के ऊपर एक लेयर होती है इनेमल की, उसके अंदर कौन सा सॉल्ट होता है बेटा? तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कौन सा होता है बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखोगे 2024 में आया हुआ है भाई। आपके दांतों में सबसे हार्डेस्ट लेयर इनेमल होती है और वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। अगर एक सोडियम क्लोराइड NaCl है, सॉल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर में बना रहे हो, तो ये क्या है? इसका पीएच क्या रहेगा? तो बेटा इसका तो पीएच न्यूट्रल है। डिस्टिल्ड वाटर का पीएच क्या होता है? न्यूट्रल। और सोडियम क्लोराइड भी न्यूट्रल, यानी ये भी 7 पीएच, ये भी 7। तो जो मिक्सचर बनेगा वो भी तो 7 पीएच का ही बनेगा, तो वो भी एक न्यूट्रल मिक्सचर बनेगा। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2024 का क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या बनाने के लिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है अकम्पनीड बाय लिबरेशन ऑफ हीट। और इसके साथ साथ क्या निकलता है बेटा? यहां पर हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इट मे बी कंक्लूड दैट दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है बेटा? ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन? देखो हीट निकल रही है, तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो इसमें देखो एक्सोथर्मिक के कौन कौन से ऑप्शन है? ये तो एंडोथर्मिक है, इसे हटा दो पहले। ये भी बेटा एंडोथर्मिक कह रहा है, ए भी हट गया, ए डिलीट हो गया, सी डिलीट हो गया, बचा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब देखेंगे यहां पर, तो यहां पर बनना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं डिसोसिएट करने की कोशिश करूं तो OH माइनस आयन आएगा, जो कि एक बेस है, और बेस का पीएच क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच क्या रहेगा? 7 से ज्यादा। तो आप कहोगे एक्सोथर्मिक पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 7, नहीं, is exothermic reaction and pH of solution is formed more than 7। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा बेटा? एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जूस ऑफ टेमरिंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। देखो टेमरिंड यानी इमली, इमली के अंदर कौन सा जूस होता है बेटा? तो याद रखेंगे टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है इमली में? तो टार्टरिक एसिड होता है। और यही क्योंकि एसिड है, इसका मतलब ये क्या करेगा? ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा? ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेड में। ब्लू को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा? रेड में कर देगा। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज OH। HCl यानी एसिड, HCl क्या है बेटा? एसिड है, और KOH क्या है बेटा? बेस। तो एसिड और बेस, जो ऐसा कौन सा ऑक्साइड है, किस मेटल का ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सके? ऐसे तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं सर। कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक। कौन? एल्यूमिनियम और जिंक। यहां पर क्या आंसर हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा बेटा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलो बेटा आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स इज ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। 2024 कह रहा है बेटा आपको ये रिएक्शन हो रही है, इसमें एक्स बताना है, ये क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोल जाता है? या तो एक तो नाम हो गया इसका क्विकलाइम, और एक क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो क्विकलाइम राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आ रहा है? चलिए एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 11 2024 क्या कह रहा है? अब ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल। कह रहा था पीएच ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो इज 4.6। क्या कह रहा है बेटा? जो टोमेटो का जो टमाटर होते हैं उनके जूस का जो सैंपल है उसका पीएच है 4.6। हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट? कैसा होगा बेटा? अगर 4.6 है तो आप जरा याद करिए पीएच आपको कितना दे रखा है? 4.6 दे रखा है। अच्छा याद होगा अगर आपको, तो ये पीएच स्केल मान लेते हैं, यहां पर 7 हो गया, इधर मान लिया 0 है और इधर मान लेते हैं 14 है। अगर बेटा 7 से 14 की तरफ आप जाओगे तो कैसा नेचर बढ़ेगा? बेसिक नेचर। कैसा नेचर बढ़ता है बेटा? बेसिक नेचर। और 7 से इधर 0 की तरफ मूव करोगे तो कैसा नेचर बढ़ता है? एसिडिक। एसिडिक जो होते हैं, जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट में। कैसे होते हैं? खट्टे। जबकि बेस कैसे होते हैं? कड़वे। तो ये खट्टे अगर टेस्ट में है तो इसका टेस्ट कैसा होगा? आपसे कह रहा है टेस्ट में कैसे होंगे? तो ये टेस्ट होगा बेटा सॉर। कैसा होगा? सॉर, खट्टा होगा। क्यों? क्योंकि रीजन आपको मैंने बता ही दिया क्या कि 4.6 क्या है? 4.6 मान लेते हैं, समटाइम यहां आ रहा है 4.5, 4.6 यहां पर आ रहा है, तो ये तो 7 से 0 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये जो जूस है, जो टोमेटो का जो जूस है वो एसिडिक नेचर का है, और बेटा अगर एसिडिक नेचर का है तो इसका मतलब वो खट्टा होगा। यही इसका रीजन था। हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? चलिए देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है
स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं बेटा? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। लेकिन वीक बेस क्या होंगे? जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूं बेटा, ये सेकंड वाला है, ये वाला सेकंड वाला करवा रहा हूं। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? कंप्लीटली क्या होंगे बेटा? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। किसमें? H प्लस आयन और जो भी उनके साथ, जैसे Cl है तो Cl माइनस आयन, इस तरीके से कंप्लीटली 100% डिसोसिएशन हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड का। 100% डिसोसिएशन। वहीं पर अगर बात करूं वीक बेस की, तो वीक बेस क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ये कैसे डिसोसिएट होते हैं? पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। पार्शियली डिसोसिएट मतलब पूरे 100% डिसोसिएट नहीं होंगे, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात? 100% डिसोसिएट नहीं होंगे, उससे कम ही डिसोसिएट होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड वाला कह रहा है एसिड रेन कैन मेक अ सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल यानी कि मान लीजिए तालाब है, यहां पर कोई लेक है, या फिर लेक मान लीजिए लेक है, इसमें एक्वेटिक एनिमल रह रहे हैं। अब एसिड रेन होती है तो ये कैसे डिफिकल्ट कर देगी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को? तो सिंपल सी चीज है, एसिड रेन, इसका पीएच क्या होगा? लेस देन 7 रहेगा। एसिड रेन का पीएच क्या रहेगा? लेस देन क्या रहेगा बेटा? 7 रहेगा। 7 से क्या रहेगा? कम रहेगा। जिस वजह से जब वो तालाब में एक्वेटिक एनिमल यानी तालाब वगैरह में गिरेगी तो उसका भी पीएच क्या हो जाएगा? लेस देन 7, एसिडिक हो जाएगा। जिस वजह से मछलियां वगैरह क्या होने लगेंगी? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनके जो एग वगैरह होंगे वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है when sodium bicarbonate react with dilute hydrochloric acid। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बेटा? NaHCO3 रिएक्ट कर रहा है बेटा किसके साथ? HCl के साथ। क्या कर रहा है? HCl के साथ। आपसे कह रहा है द गैस इवॉल्व इज, कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा? कौन सी गैस रिलीज हो रही है? तो देखो, जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जब भी बेटा मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट होते हैं, अब ये M मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके साथ? एसिड के साथ। तो क्या बनाते हैं बेटा? मेटेलिक सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। तो देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन है, यहां पर प्रश्न आपका कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट है बेटा, वो रिएक्ट कर रहा है किससे? HCl से। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 रिएक्ट कर रहा है बेटा किसके साथ? HCl के साथ। तो क्या बनाएगा बेटा? NaCl प्लस में H2 गैस प्लस में CO2, प्लस में क्या बनाएगा बेटा? CO2। क्या बनाएगा? क्लियर हो गई बात? NaCl, H2 और CO2। आपसे यहां पर क्वेश्चन सिंपल सी ये कह रहा है द गैस इवॉल्व इज, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही होगी? तो आप कह दोगे हाइड्रोजन, इट गिव्स पॉप साउंड विद बर्निंग मैच स्टिक। हाइड्रोजन इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। और कार्बन डाइऑक्साइड इट ब्लो द बर्निंग मैच स्टिक विद पॉप साउंड। गलत। कौन सी गैस रिलीज हो रही है? रिलीज तो सर कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, तो हाइड्रोजन को तो हटा दो। तो बचा क्या? इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। कैसा कर देंगे? ये मिल्की कर देंगे। लाइम वाटर क्या कर देगी? मिल्की। कैसे? तो बेटा आप कहोगे कि जो गैस रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर मैं इसे लाइम वाटर से पास कराऊं, कैल्शियम ऑक्साइड से पास कराऊंगा, तो बेटा क्या होगा? ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या कर देगा? मिल्कीनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से लाइम वाटर में। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कह रहा है सिलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। 2023 का क्वेश्चन है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स होते हैं बेटा, जब वो एसिड के कांटेक्ट में आए या बेस के कांटेक्ट में आए तो अपनी स्मेल को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ऐसे इंडिकेटर को क्या कहा जाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन है बेटा? तो याद रखेंगे 3 नाम, वनीला, क्लोव ऑयल और अनियन। ये तीनों क्या होते हैं बेटा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये तीनों क्या है? ऑल्फैक्ट। आपको ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें ये तीनों में से 2 दिए गए हों। ये क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बताइए बेटा कौन सा पेयर है? देखो नीचे शुरू करते हैं। वेनिला और मिथाइल ऑरेंज गलत, मिथाइल ऑरेंज नहीं है। क्लोव ऑयल है लेकिन लिटमस है, नहीं है। ऑनियन और टर्मरिक ना। क्लोव ऑयल और वेनिला बिल्कुल सही। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। क्लोव ऑयल, वेनिला और बेटा आपका क्या? अनियन। ये तीनों कैसे इंडिकेटर्स होते हैं बेटा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एल्कली
while ferric hydroxide is not, because देखो इसका सिंपल सा आंसर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली यानी बेस है, लेकिन फेरस हाइड्रोक्साइड को एल्कली नहीं माना जाता। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है सर कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल है किसके अंदर? वाटर के अंदर, जबकि आपका फेरस हाइड्रोक्साइड नहीं होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस ना। sodium hydroxide is a base which is soluble in water, while ferric hydroxide is also a base but it is not soluble in water. अगला क्या कह रहा है? तो राइट आंसर तो यही है। अगला एक बार पढ़ लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। गलत। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेस बट द solubility of sodium hydroxide in water is comparatively higher than that of ferric hydroxide। तो इसका राइट आंसर आप क्या लगा दोगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली वर्ड यूज हो गया है। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो गया है? कंपैरेटिव। राइट आंसर क्या है बेटा? डी। तो इस तरीके से आपको चारों ऑप्शन एक बार डिटेल में पढ़ने। कई बार क्या होता है एग्जामिनर में, एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में कई बार दो ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बहुत ज्यादा क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये डिसोसिएट हो सकता है, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, हाइड्रोनियम आयन आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O पॉजिटिव, ये किसके रिएक्शन से बनेगा बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर, इथेनॉल। राइट आंसर क्या है बेटा? HCl एंड वाटर। जब बेटा आप HCl की रिएक्शन किससे कराओगे? H2O से कराओगे, तो आपको देखने को मिलेगा बेटा H3O पॉजिटिव प्लस में Cl। क्या निकलेगा? प्लस में Cl। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये किसकी रिएक्शन से बनता है बेटा? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, फ्रेश मिल्क ऑफ pH 6 to decay the curding of a chemical substance is added to it which is। कौन सा सब्सटेंस इसमें ऐड किया जाए कि इसके जो कर्डिंग की प्रोसेस है, मतलब जो इसके कर्ड बनने का प्रोसेस है वो क्या हो जाए? स्लो डाउन हो जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाए बेटा? बेकिंग पाउडर। क्या हो जाएगा बेटा? बेकिंग पाउडर। क्लियर होगी बात? बेकिंग सोडा लगाएंगे, बेकिंग पाउडर नहीं लगाएंगे, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर होगी बात? बेकिंग सोडा दिया हुआ है तो हम फिर बेकिंग सोडा लगाएंगे, ना कि बेकिंग पाउडर। चलिए अगले क्वेश्चन पर, द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सरफ यूज किया है, तो सरफ में ही ये सॉल्ट यूज होता है डिटर्जेंट वगैरह को बनाने के लिए। तो ये जो सॉल्ट है क्या करता है? परमानेंट हार्डनेस जो वाटर की उसको रिमूव करता है। तो वो कौन है? वॉशिंग सोडा। वो कौन है? वॉशिंग सोडा। क्या फॉर्मूला होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। क्लियर हो गया? ऑप्शन सी इसका क्या था? करेक्ट आंसर। ये 2023 का ही क्वेश्चन है बेटा, नोट करते रहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के रिपीट होने के चांस 80% होते हैं। समझ रहे हैं? हो सकता है यही क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन बनाए। अभी आप देखो कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे। देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द ऑप्शन इज गिवन टेबल इज करेक्ट। ये आपको एक टेबल दी हुई है, आपसे कह रहा है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट मैच हो रहा है। तो देखिए क्या टेमरिंड में एसिटिक एसिड, एंटिस्टिंग में मेथनोइक एसिड, ये तो सही है। सॉर मिल्क यानी खट्टे दूध में, यानी कि दही की बात कर रहा है कि नहीं, कर्ड की बात कर रहा है, खट्टा है तो कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। ऑरेंज में ऑक्जेलिक ना, गलत। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन कौन सा है? सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखो लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड क्या है? करेक्टली मैच। वहीं अगर इनकरेक्टली की बात करें, जो गलत है वो फर्स्ट और बेटा फोर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The 3 test tube A, B, C contain distilled water, acidic solution and the basic solution respect. When red litmus solution is used to testing these solution, they observe color change respectively will be। क्या होगा? तो चलिए देखिए, आपके पास बेटा 3 टेस्ट ट्यूब है, A, B और बेटा एक और है C। जो A टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर है, यानी H2O में लिख दे रहा हूं इसको, डिस्टिल्ड वाटर है। B में क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। B के अंदर क्या है बेटा? एसिड है। और बेटा C के अंदर क्या है? एक बेस है। C के अंदर क्या है बेटा? बेस है। आपसे ये कह रहा है कि रेड लिटमस सॉल्यूशन को आपने तीनों के अंदर डिप किया। आपने कौन सा सॉल्यूशन इनके अंदर डिप किया? इसके अंदर भी रेड कलर, रेड लिटमस सॉल्यूशन को डिप किया। इसमें भी किसको डाला? रेड लिटमस सॉल्यूशन को, और इसके अंदर भी रेड। तो आपसे ये कह रहा है क्या चेंज? देखो इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा।
इसके अंदर क्या होगा और इसके अंदर देखो ये बेस है, रेड से क्या हो जाएगा बेटा, ये ब्लू हो जाएगा। सॉल्यूशन कलर कैसा होने लगेगा, ब्लू, क्योंकि रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज हो जाए तो वो बेस ही हो सकता है, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी है टेस्ट करने के लिए वो लिटमस पेपर क्या कर देता है, रेड से ब्लू कर देता है। जबकि एसिड में क्या रहेगा, कोई चेंज नहीं, एसिड का रेड कलर रहेगा, थोड़ा डार्क रेड हो जाएगा। तो नो चेंज, ए के अंदर क्या रहेगा, नो चेंज, सबसे पहला ही ऑप्शन है, क्योंकि ए में कोई चेंज नहीं आएगा। बी कैसा हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत? देखो वाटर का जो कलर होता है वो वाटर का कोई कलर नहीं होता, अगर उसमें रेड लिटमस मिलाया जाए तो कैसा हो जाएगा, लाइट कलर का रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइट कलर का रेड हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लेंगे, नो चेंज, बिकम लाइट रेड, बिकम रेड। अच्छा देखो, सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, जैसे वाटर है, अगर पानी के अंदर मैं रेड कलर को डिजोल्व करूं तो क्या होगा, वो जो रेड जितनी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहां पर ये तो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। जबकि एसिड के अंदर वो डार्क रेड कलर पकड़ लेगा, और बेस के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। बी, सी और ए तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्या ऐड करें कि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए? तो बेटा एसिड में वाटर ऐड करोगे, वाटर में एसिड ऐड करोगे, क्या करोगे बताइए। देखो अगर मैं कहूं ये मैंने एसिड रख रखा है, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बताओ। एसिड के अंदर, एसिड को किस में ऐड करोगे, पानी में, ना कि एसिड में। अगर बेटा आपने एसिड के अंदर पानी डाल दिया तो बहुत खतरनाक रिएक्शन होगी, समझ रहे हैं ना बात को, कि पानी की मात्रा क्या है कम, एसिड की मात्रा क्या है ज्यादा, तो बहुत तेज, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाए। तो आप क्या करोगे, एसिड को किस में ऐड करोगे, वाटर में, और उसको लगातार क्या करते हैं हम, स्ट्रायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो इजिली क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेस। बेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बेस आर बिटर एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। क्या ब्लू को रेड कर देते हैं? ये इतनी लाइन तो सही थी, बिटर होते हैं लेकिन ब्लू लिटमस को रेड नहीं करते। बेस है पीएच लेस देन 7, नहीं ये तो एसिड की बात हो रही है। बेस आर सॉर, सॉर खट्टे नहीं होते, ठीक है। बेस टर्न पिंक व्हेन ड्रॉप ऑफ फिनोफेथलीन इज एडेड टू देम, बिल्कुल सही बात है। फिनोफेथलीन एसिड के साथ कोई कलर, कोई चेंज नहीं आता, एसिड में ट्रांसपेरेंट कलरलेस ही रहती है। जबकि बेटा अगर आप बेस में ऐड करते हो फिनोफेथलीन को तो क्या होगा बेटा, जब आप बेस में ऐड करते हो तो क्या हो जाएगी, पिंक हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला आ जाइए। A solution gives yellowish orange color when the few drops of universal indicator is added to it. कौन सा चीज ऐसी है, कौन किस चीज पर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर इन चारों में ऐड किया और आपको कलर मिल रहा है येलोइश ऑरेंज? कैसा कलर मिल रहा है, येलोइश ऑरेंज। तो ये याद रखिए, येलोइश ऑरेंज जो कलर होता है वो किस पीएच पे आता है, लगभग 4.5 के पीएच के आसपास आता है, 4.5 से 5 की रेंज में आता है। यानी कि एक वीक एसिड की बात हो रही है, और एसिड ही रहेगा क्योंकि ये रेंज तो एसिड की होती है। अगर ये एसिड है तो इन चारों में से कौन एसिड है, लेमन जूस में ही होता है एसिड, लेमन जूस एसिडिक होता है कि नहीं? क्लियर हो गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन। अनीता एडेड अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन अ पीएच पेपर एंड कंपेयर्ड द कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंक्लूजन। आपने क्या किया, अनीता ने क्या किया, आपने नहीं किया, अनीता ने क्या किया, अनीता थी लैब में, टीचर था नहीं, तो उसने क्या किया, एक बार क्या किया, एसिटिक एसिड लिया, उसकी एक ड्रॉप किस पर डाली, लिटमस पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला उसमें, और एक बार क्या किया, HCl के अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला। अब दोनों में आपको कलर, कुछ कलर मिले, मान लो इसमें कलर मिला 1 और इसके अंदर कलर मिला 2, कोई दूसरा कलर मिल गया। अब एक बात बताओ, आपसे कह रहा है कौन सा कंक्लूजन सही है, पीएच ऑफ एसिड। अच्छा एसिटिक एसिड, एक बात बताओ, एसिटिक एसिड जो होता है या इथेनोइक एसिड है वो ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है, इसका मतलब ये वीक एसिड होगा। वीक एसिड होगा तो इसका पीएच क्या रहेगा, एसिटिक एसिड का जो पीएच रहेगा वो HCl के पीएच से ज्यादा रहेगा। एसिटिक एसिड का पीएच क्या रहेगा, HCl के पीएच से ज्यादा रहेगा। तो पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीएच ज्यादा रहेगा। क्योंकि पीएच कैसा रहेगा, मान लीजिए एसिटिक एसिड का पीएच आया 4.5 और HCl का पीएच हो 2, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको यही तो लिखोगे कि जितना पीएच कम रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक, और जितना पीएच ज्यादा रहेगा उतना कम एसिडिक। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड, ये तो गलत हो जाएगा। एसिटिक एसिड डिसोसिएट, जो आपके एसिटिक एसिड या जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, तो ये भी गलत हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड तो है ही नहीं एसिटिक एसिड, एक वीक एसिड है। आप उसे अचार खाते हो कि नहीं? अचार खाया है? अचार के अंदर होता है कि नहीं विनेगर होता है, विनेगर, सिरका। सिरके के अंदर कौन सा एसिड होता है बेटा? सिरके के अंदर होता है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो ये क्या है? एक वीक एसिड है, वरना स्ट्रॉन्ग होता तो HCl खा के दिखाओ। A visually challenged student has to perform a lab test to detect the presence of acid in a given solution. The acid base indicator preferred by him will be। कह रहा है एक ऐसा स्टूडेंट है जो विजुअली क्या है? चैलेंज है। जैसे आपने एक मूवी आई है अभी श्रीकांत बोला जी के ऊपर है शायद, हाँ, तो वो क्या है? विजुअली चैलेंज है। अब मान लीजिए उनको लैब के अंदर कोई टेस्ट को परफॉर्म करना है, तो वो किस इंडिकेटर का यूज करेंगे एसिड बेस के टेस्ट के लिए? ब्लू लिटमस पेपर, कलर तो देख ही नहीं सकते हो। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट या हिबिस्कस, इन सब में कलर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोव ऑयल, क्योंकि वो स्मेल भाई देख नहीं सकते, सूंघ तो सकते हैं। जब सूंघ सकते हैं तो कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? ऑल्फैक्टरी, और ऑल्फैक्टरी में से कौन सा है? क्लोव ऑयल। अभी बताया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन कौन से थे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर 3 आपको नाम बताए थे। क्लोव ऑयल, सर भैया क्या लगा दो? क्लोव ऑयल लगा दो। और एक क्या है? अनियन। एक क्या है बेटा? अनियन। और एक और बताइए, विनीला। क्या है? विनीला। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न फ्लोफेथलीन सॉल्यूशन पिंक। कह रहा है ए क्या कर रहा है? ए में अगर आपने फिनोफेथलीन डाला, फेथलीन डाला, तो ये क्या हो रहा है? पिंक हो रहा है। ये क्या हो रहा है? पिंक। और फिनोफेथलीन कलरलेस होता है। इन एडिशन ऑन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए, बी को ए में ऐड करने पर जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो गया। पिंक कलर क्या हो गया? डिसअपियर। तो बेटा ए जो था वो तो कंफर्म है बेस था, तभी ये क्या हुआ? कलर चेंज हो गया। और अगर मैं इसमें बी को ऐड करता हूं, कोई एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूं बी, और जो जैसे ही मैंने बी को ऐड किया, ये जो पिंक कलर है ये वापस से कैसा हो जाएगा? कलरलेस। ये कैसा हो गया? वापस से कलरलेस। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी क्या है? एसिड है। अब बी एसिड है और ए आपका बेस है, तो ए बेस है तो इसका पीएच 7 से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इसका पीएच क्या रहेगा? 7 से ज्यादा। 7 से क्या रहेगा? पीएच इसका ज्यादा। जबकि एसिड है तो इसका पीएच क्या रहेगा? 7 से कम रहेगा। इसका पीएच क्या रहेगा? 7 से कम। तो ए का पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए, ये तो गलत हो गया, लेस देन कह रहा है। नहीं, ए का पीएच क्या रहेगा? ग्रेटर देन 7 एंड बी हैज पीएच लेस देन 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। रीजन क्या है सर? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। देखो एक बात बताओ, इसमें क्या एसिड जो हमने यूज किया है ए, क्या उसके बारे में थोड़ा भी सिग्निफाई किया है? और फिनोफेथलीन तो बेस को बताता है, ये थोड़ी बताता है वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस अगर होगा तो कलर चेंज होगा, बेस नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होगा। क्लियर हो रही है ना बात? तो इसलिए हम कह सकते हैं, हमें एक्यूरेट नहीं पता लेकिन ये पता है ए एक बेस है, तो बेस है तो पीएच उसका 7 से ज्यादा रहेगा, और बी एक एसिड है तो इसका पीएच हमेशा 7 से कम रहेगा। वो 5.5 भी हो सकता है, 4.3 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन वो बेटा एसिडिक रेंज में रहेगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक, स्टमक में कौन सा एसिड होता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है कि नहीं, डाइजेशन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा था पीएच ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6। कितना आया बेटा? 4.6। एसिडिक है। हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट? अगर बेटा 4.6 पीएच है, पीएच कितना है? और यही सेम क्वेश्चन अगर याद हो आपको, रिपीट हुआ था सेम टू सेम, ये 2024 का ही क्वेश्चन है, आई थिंक ये रिपीट आ गया है। तो टेस्ट कैसा रहेगा? सोर, खट्टा रहेगा क्योंकि एसिड है। दूसरा कह रहा है हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सेम कराया हुआ क्वेश्चन है, एक बार कर लेंगे इसको। क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली सर डिसोसिएट हो जाएंगे, जो वीक एसिड होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, और वीक बेस भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सॉल्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। सोडियम क्लोराइड which is known as common salt is used in almost in every kitchen. Baking soda is also a salt used in faster cooking as well in baking industry. The family of salt is classified on the basis of cation and anion. कैटायन और एनायन मतलब पॉजिटिव यानी कि मेटेलिक पार्ट, यानी पॉजिटिव पार्ट कौन सा और नेगेटिव पार्ट कौन सा, उसके बेसिस पर फैमिली सॉल्ट की डिफाइन होती है। रिप्रेजेंट इन देम, सबसे पहला कह रहा है आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। तो कौन सा एसिड और कौन सा बेस होगा जिससे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बना है? तो बेटा ये तो आप भी जानते हो, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा हूं तो बेटा मेरे को क्या मिलता है?
NaCl प्लस में बेटा H2O। इसका मतलब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है हमसे कि सोडियम क्लोराइड बेटा बनाने के लिए कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज किया है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने यूज किया है बेटा, किसके लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा हम ये यूज किया है एज अ एसिड, और बेस के लिए क्या यूज किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज किया है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया बेटा, बोलो समझ में आया। बेस के लिए क्या यूज किया बेटा हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड के लिए क्या यूज किया है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, एसिड की जगह आप लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड, और बेस की जगह क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बी पार्ट में कह रहा है फाइंड द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के अंदर कौन से कैटायन और एनायन प्रेजेंट हैं। कैटायन मतलब होता है बेटा जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन का मतलब क्या होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये टूटेगा बेटा Ca2 प्लस में प्लस SO4 2 माइनस में। तो बेटा अगर मैं बात करूं कैटायन की, तो ये वाला पार्ट हमारा कैल्शियम 2 प्लस ये क्या होगा बेटा, कैटायन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, कैटायन। और ये वाला पार्ट यानी सल्फेट वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, अनायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अनायन हो जाएगा। क्लियर होगी बात, बोलो समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलिए, सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा बोथ आर बिलोंग्स टू सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अगर फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है, फैमिली ऑफ सॉल्ट हम उसे बोलते हैं कि जैसे एक सॉल्ट ए दिया है, एक सॉल्ट बेटा आपको बी दिया है, दोनों में कैटायन ग्रुप या तो सेम होना चाहिए, एनायन ग्रुप सेम होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो देखते हैं एक बार, जैसे हमसे कह रहा है क्वेश्चन थर्ड वाला पार्ट इसका, सी वाला कह रहा है सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, और वॉशिंग सोडा यानी कि बेटा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। अगर मैं बात करूं इसके अंदर कैटायन कौन है बेटा, Na प्लस है, इसके अंदर भी कैटायन कौन है बेटा, Na प्लस। दोनों के अंदर दोनों के दोनों सोडियम के ही सॉल्ट्स हैं, दोनों के दोनों किसके सॉल्ट्स हैं बेटा, सोडियम के सॉल्ट्स हैं, इसलिए दोनों के दोनों सेम फैमिली बिलोंग करेंगे। तो आप लिख सकते हो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। मैं प्रॉपर आंसर लिखवा दे रहा हूं एक बार इसका, जिस तरीके से आपको बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन देना। तो आप लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा, एंड वॉशिंग सोडा both are belongs to same family of salt, same family of salts, because both are sodium salts, सोडियम सॉल्ट्स। या तो ऐसे लिख देंगे कि दोनों के दोनों क्या है बेटा, सोडियम सॉल्ट है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों के अंदर सेम कैटायन प्रेजेंट है, कौन, Na प्लस। क्लियर होगी बात, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डिफाइन द टर्म पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, एक मेजरिंग सिस्टम है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को नापने का। पीएच स्केल क्या है, एक मेजरिंग सिस्टम है, एक मेजरेबल तरीका है, एक तरीके से अगर बात करें तो एक सिस्टम है जो ये डिफाइन करता है कि कितना ज्यादा कोई चीज एसिडिक है और कितना ज्यादा कोई चीज बेसिक है। तो पीएच स्केल तो आप डिफाइन कर दोगे, पीएच स्केल क्या होता है, अ मेथड एक तरीका है टू मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, और बेसिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की एसिडिटी कितनी है और बेसिसिटी कितनी है, उस चीज को मेजर करने का तरीका क्या है, पीएच है। कहां से कहां तक, वैसे तो 1 से मानते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जैसे 0 भी हो सकता है किसी का पीएच, 0.1 0.001 हाईली एसिडिक हो जाएगा। और कहां तक जाती है, 14 तक, जिसमें 7 क्या होता है, ये 7 पॉइंट क्या है बेटा, न्यूट्रल है। क्या होता है, न्यूट्रल। क्लियर होगी बात। आगे कह रहा है पोटेशियम, फिर कह रहा है नेम द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा आपसे पूछ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों की रिएक्शन जब कराओगे भैया तो आपको कौन सा सॉल्ट मिलेगा, यही क्वेश्चन ने पूछा है, नाम बताना है आपको बस, और पीएच वैल्यू बतानी है। चलिए तो इसके बी पार्ट को देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा H2SO4, और इसमें बेटा आपको क्या ऐड करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस में कौन सी गैस और चीज क्या मिलेगी, वाटर, क्योंकि जब एसिड है
बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, और ये सॉल्ट कैसा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल। इसकी जो वैल्यू है लगभग लगभग 6.999 अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगी, 7 रहेगी। तो इसका आप पीएच लिख सकते हो, जो इस एक्वस सॉल्यूशन का पीएच रहेगा वो 7 रहेगा, और जो सॉल्ट बनेगा इन दोनों की रिएक्शन से वो क्या होगा, पोटेशियम, कौन सा होगा बेटा, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। फॉर्मूला K2SO4, K2SO4। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड वाज टेकन इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाज एडेड। कह रहा है NaCl है, आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 ऐड किया, तो बताइए आपको क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, चलिए बताइए। Name the gas evolve in this reaction. What will be the observed when the gas is tested in dry and wet test tube? तो आप कहोगे सर यहां पर हमें Na2SO4 मिलेगा और साथ ही साथ में सर हमें HCl मिलेगा, जो कि एक गैस के फॉर्म में होगा। क्या होगा बेटा, गैस होगा। तो अगर बेटा हम इसको ड्राई लिटमस, कौन सा लिटमस है, अच्छा इसको गैस का तो हमने नाम बता दिया, क्या था, नेम द गैस इवॉल्व इन दिस रिएक्शन, तो आप कह दोगे सर HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है वो गैस रिलीज होगी इस रिएक्शन में। आपको दूसरे में क्या कह रहा है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन दिस गैस इज टेस्टेड विद ड्राई ब्लू लिटमस एंड वेट ब्लू लिटमस। अगर मैं इसी गैस को ड्राई ब्लू लिटमस के साथ रिएक्ट कराऊं, HCl जो गैस है इसको मैंने ड्राई ब्लू लिटमस के पास रिएक्ट कराया, ड्राई ब्लू लिटमस के ऊपर पास आउट कराया, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, नो चेंज ऑब्जर्व, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन सर HCl तो एसिड है, HCl तो क्या है सर, एसिड है, तो अगर HCl एसिड है तो ब्लू को तो सर रेड कर देगा, लेकिन आप भूल गए कि एसिड डिसोसिएट होता है तब वो चेंज आएगा, यानी कि HCl जो है H+ आयन में टूटना चाहिए, और ये कब होता, जब ये एक्वस होता, यानी कि या तो वेट होना चाहिए आपका क्या लिटमस, या फिर ये लिक्विड यानी एक्वस स्टेट में हो, तो आप इसे क्या कहोगे, सर यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर सेम गैस को यानी HCl को ही, जो कि गैसियस फॉर्म में है, इसको अगर मैं वेट ब्लू लिटमस से पास आउट कराऊं, किससे बेटा, वेट ब्लू लिटमस से, तो लिटमस में कहीं ना कहीं क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिस वजह से क्या होगा, ये HCl डिसोसिएट हो जाएगा, और जैसे ये डिसोसिएट होगा ये ब्लू लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा, किसमें, रेड में। क्या होगा, रेड, ब्लू लिटमस चेंज टू रेड। क्लियर हो गया। जिस वजह से आप कह सकते हो नेचर जो है एसिडिक नेचर का है। नेचर क्या है, गैस का कैसा नेचर है, एसिडिक है। गैस का नेचर कैसा है, एसिडिक है। HCl एसिडिक ही होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है a few crystal of ferrous sulfate were taken in a dry boiling tube and heated. Tiny water droplets were observed in the test tube after some time. From where did these water droplets appear? कह रहा है आपने क्या किया, आयरन सल्फेट लिया क्रिस्टल फॉर्म में, तो इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे। आपने बेटा इसको क्या किया, हीट किया। कुछ देर बाद क्या हुआ, जो ड्राई टेस्ट ट्यूब थी उसके सरफेस पर क्या हो गया, वाटर की ड्रॉपलेट्स जमा हो गई। तो बेटा वो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो कहां से आई हैं, तो आप कह दोगे सर ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये अलग हो जाएगा, यानी अब आपका बनेगा फेरस सल्फेट प्लस में H2O, 7H2O। ये जो 7H2O अलग हुए हैं यही वो जमा हुए ड्रॉपलेट्स हैं, किसके, वाटर के। क्या है ये बेटा, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो जमा हो गए सर। ये क्या है, वाटर की ड्रॉप्स हैं जो टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक तरीके से जमा हो गई हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे में कह रहा है व्हाट कलर चेंज विल यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग हीटिंग। कलर क्या चेंज होगा, देखो आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा, ग्रीन से बदल जाएगा, ग्रीन से बदल जाएगा, किसमें बताइए, आयरन सल्फेट अलग हो गया तो कलर में क्या आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगी। आपको मैं यहां पर बता दे रहा हूं ये ग्रीन कलर का। चलिए इसका कलर आप कमेंट में बताएंगे, इसका कलर क्या बताएंगे आप कमेंट में। इट इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। इसका कलर आप कमेंट में करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मैं देखना चाह रहा हूं आपने कितना रिवाइज कर रखा है कि FeSO4 का जो कलर चेंज हुआ किससे, जब ये क्रिस्टल फॉर्म में था तो ग्रीन था, अलग हो गया तो किस तरीके से रहेगा, इसका कलर क्या रहेगा वो आपको बताना है। अगला कह रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर अटैच्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4। एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर अटैच थे, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 7। कितने वाटर अटैच थे, 7। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है बेटा आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म किसकी, कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें तो CuSO4 की क्रिस्टलाइन फॉर्म में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं बेटा, 5। इसलिए आप इसे बोल सकते हो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट।
क्लियर हो गई। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3, ये तो सर वॉशिंग पाउडर जैसा लग रहा है, इसमें कितना होगा, कितने H2 होंगे बेटा, 10, कितने H2 होंगे बेटा, 10। क्लियर हो गई बात। स्टेट हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा भाई, पीओपी। अभी दोस्त वगैरह की हड्डी वड्डी तोड़ दो तो डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर क्या करता है कि भैया फ्रैक्चर गया, लड़के का हाथ गया, लूला लंगड़ा हो चुका है, अब क्या करो, प्लस्तर कराओ स्क्वायर। प्लस्तर जो होता है वो किसका होता है, पीओपी का होता है बेटा, किसका होता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है ना उसमें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से कैसे बनाया जाएगा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाएगा, आइए देखते हैं सर। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वहीं पर अगर बात करूं जिप्सम की, तो जिप्सम का बेटा फॉर्मूला लगभग लगभग यही होता है, बस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग होता है। तो अगर मुझे यहां से यहां आना है तो मुझे इस पानी को कम करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, बस इसको हीट करूंगा, क्या करूंगा, हीट करूंगा। और जैसे ही 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाएगा तुरंत मेरा क्या तैयार हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी पीओपी बन जाए। आगे कह रहा है राइट टू यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी के बेटा दो यूज बताओ, एक तो सर दोस्त वगैरह की हड्डी वड्डी टूट जाए, लड़ाई वड़ाई हो जाए तो पीओपी प्लास्टर करने के काम में आती है। दूसरा टॉयज बनते हैं, टॉयज, तो आप इसके यूज लिख सकते हैं, क्या क्या इसका यूज होगा। तो सर जी भैया इसका पहला यूज क्या है, फ्रैक्चर को ठीक करने में यूज होता है, फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक करने में यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात। दूसरा टॉय इंडस्ट्री में, टॉय इंडस्ट्री में इसका यूज होता है ना, टॉय इंडस्ट्री हो गई, और जो मूर्तियां वगैरह बनती है, स्कल्पचर्स बनते हैं, उन सब में भी इसका यूज होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। खत्म है नहीं, हैंगे अभी। अगला क्वेश्चन 2024 में कह रहा है एक एसिड एक्स है जो टेमरिंड में प्रेजेंट होता है। क्या है बेटा, एक्स में, टेमरिंड में कौन सा एसिड होता है, अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, बताइए। हाँ टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड। कौन सा, टार्टरिक एसिड। आगे कह रहा है व्हेन इट मिक्स्ड विद वाई प्रोड्यूस्ड अ मिक्सचर ऑफ जेड। कह रहा है अगर ये वाई से मिल जाएगा, अगर एक्स जो है ये वाई से मिल रहा है तो एक मिक्सचर बनना है जेड का, ठीक है। आपसे कह रहा है ऑन एडिशन, जेड ऑन एडिशन टू अ डो व्हेन हीटेड मेक्स केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, वाई इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट एंड हेल्प इन फास्टर कुकिंग। कुकिंग को फास्ट करने में वाई का यूज हो रहा है, इसका मतलब ये तो सर बेकिंग सोडा है। ये क्या है, बेकिंग सोडा है। जबकि जेड क्या है, केक में यूज होता है, तो ये सर बेकिंग पाउडर है। ये क्या है, बेकिंग पाउडर है ना। क्योंकि बेकिंग पाउडर बनता कब है, जब बेकिंग सोडा की रिएक्शन किससे होती है, टार्टरिक एसिड से होती है। आगे कह रहा है राइट द कॉमन नेम ऑफ एक्स वाई जेड। तो पहले में कॉमन नेम तो हमने लिख दिए, टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। आगे कह रहा है केमिकल फॉर्मूला वाई, वाई का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, बेकिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaHCO3। क्या होता है बेटा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे कह रहा है हाउ इज वाई प्रिपेयर्ड एंड हाउ डज इट हेल्प इन मेकिंग केक सॉफ्ट। तो वाई को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसकी रिएक्शन लिखनी है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या लिखना है, सेकंड वाले में रिएक्शन, तो सेकंड की रिएक्शन लिख देंगे फटाफट। देखो सर थोड़ा सा अमोनिया लीजिए, थोड़ा सा NaCl लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए और फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दीजिए। जब आप सर इतना कर देंगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी बेटा। पहली चीज क्या मिलेगी, NaHCO3, और दूसरी चीज बेटा क्या मिलेगी, NH4Cl। क्या मिलेगी, NH4Cl। इसका नाम होता है सर जी सोडियम, सोडियम क्या होता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेटा इसका नाम क्या होता है बेटा, अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है बेटा, अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है बेटा, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर हो गई बात। अब कह रहा है हाउ डज इट हेल्प इन मेकिंग केक सॉफ्ट। क्या होता है, देखो केक कैसे बनता है बताओ, वे सीखो भाई, काम आएंगे। क्या किया आपने, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो बेकिंग सोडा है, इसको जब आप हीट करते हो, केक में ओवन में डाल के हीट करोगे तो क्या होगा, यहां पर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे
और ये क्या करेंगे, ये बेटा एक तरीके से इस तरीके से केक के अंदर बहुत सारे क्या बना लेंगे, जो आपका डो था उसके अंदर क्या बना लेंगे, स्पॉन्जीनेस, उसके अंदर बबल्स के रूप में भर जाएंगे, जिस वजह से केक कैसा हो जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ माइल्ड बेस अदर देन वाई यूज्ड एज एन एंटासिड। कह रहा है अदर देन वाई, वाई के अलावा माइल्ड बेस कौन सा आप यूज करते हो एंटासिड में, बताइए। तो इसका आंसर सर आप लगा देंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लगा देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहा है राइट द कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड CaSO4 CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो बेटा सर CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी कि सर ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ये तो सर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम, क्या होगा बेटा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होगा बेटा, हेमी, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट का मतलब वाटर, हेमीहाइड्रेट। क्लियर होगी बात। फिर कह रहा है व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो सर जिप्सम लीजिए। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है सर ये, और इसको क्या कीजिए आप, हीट कीजिए। क्या कीजिए, हीट। आपको अपने आप मिल जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, प्लस में आपको क्या मिल जाएगा 3/2 मोल्स ऑफ H2O के अलग हो जाएंगे। 3/2 मोल्स किसके अलग हो जाएंगे, H2O। कह रहा है गिव केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन व्हेन वाटर रिएक्ट विद। अब क्या होगा अगर मैं इसमें वाटर की रिएक्शन कराऊं, इसमें वाटर की रिएक्शन कराऊं तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, जिप्सम मिल जाएगा। वापस से क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। क्लियर हो, कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, 3/2 मोल। कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, 3/2। चलिए अगला बढ़ा जाए। 3 metal sample magnesium, aluminium and iron were taken and rubbed with sandpaper. These samples were then put in separately in test tubes containing dilute HCl. Thermometer were also suspended in each case tube so that their bulb dipped in the acid. The rate of the formation of bubbles was observed. This above activity was repeated with dilute nitric acid and then observed and recorded. तो आपसे कह रहा है ये आंसर करिए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जो इस तरीके पैसेज में आते हैं, इनको क्या कहा जाता है बेटा, केस स्टडी। क्या कहा जाता है बेटा, केस स्टडी। मतलब सिर्फ यही नहीं कि XYZ निकालो, वो तो होते ही होते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, केस स्टडी। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो है ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा है पहला पॉइंट जो आपको निकालना है, व्हेन एक्टिविटी वाज डन विद डाइल्यूट HCl देन which one of the test tube were rate of formation of bubbles fastest and the thermometer showed the highest temperature। कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि जब आपने HCl के साथ ये रिएक्शन कराई तो इन तीनों मेटल्स को, जैसे ए में मान लीजिए है 3 टेस्ट ट्यूब्स थी आपके पास, 3 टेस्ट ट्यूब थी, तीनों में क्या था बेटा, HCl। तीनों के अंदर क्या है बेटा, HCl है। एक में आपने क्या किया, मैग्नीशियम ऐड किया, एक में बच्चे आपने मैग्नीशियम ऐड किया, एक में एल्यूमिनियम आपने ऐड किया, और एक में बेटा क्या ऐड कर रखा है आपने, आयरन। आपसे कह रहा है कि तीनों में से किस रिएक्शन में बबल तेजी से बनेंगे। बबल यानी हाइड्रोजन के, क्योंकि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो बबल्स तो उसी में फास्ट बनेंगे जिसमें मेटल तेजी से रिएक्ट करेगा। और वो मेटल कौन सा तेजी, जो जितना ज्यादा रिएक्ट है वो तेजी से रिएक्शन करेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है बेटा, कालीनाथ का मैनेजर आलू जरा फीके पकाता है। बस इतना ही याद कर लो, क्योंकि हमें अभी कहां तक जाना है, केवल हाइड्रोजन तक। तो बेटा देखो, मैग्नीशियम ये रहा, एल्यूमिनियम ये रहा, आयरन ये रहा। अब देखो ये तीन है, सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम, तुरंत रिएक्शन कर लेगा। तो मोस्ट सबसे ज्यादा रेट ऑफ बबल्स का फॉर्मेशन का रेट जो किसमें रहेगा, वो किसमें रहेगा, मैग्नीशियम, यानी पहली टेस्ट ट्यूब में, पहली टेस्ट ट्यूब में रहेगा। Which metal did not react with dilute hydrochloric acid? कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करेगा इनमें से, डाइल्यूट HCl के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा, बताइए। इसी तरीके से इसका आंसर आपको देना है कमेंट के अंदर। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका बनेगा। प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। मैंने जैसे आपको बताया ना, जैसे ये वाला आंसर बताया, ऐसे आप बाकी के दोनों आंसर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों आंसर आप कमेंट में सेंड करेंगे और करना ही करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A student took a small amount of copper oxide in a conical flask, added to dilute hydrochloric acid,
with constant stirring he observed the change in color in the solution। क्या कह रहा है, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड है, आपने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या होगा बेटा, HCl के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, बताओ बेटा। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ सर्जी कर दी तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, CuCl2 बनेगा, प्लस में कौन क्या बनेगा बेटा, H2O। क्या बनेगा, H2O। तो ये CuCl2 का कलर क्या होता है, देखो कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है बेटा ब्लैक, क्या होता है, ब्लैक, और इसका कलर क्या होता है बताइए, ब्लूइश ग्रीन कर सकते हो आप इसे, ब्लूइश ग्रीन। जनरली ग्रीन कलर का होता है पर ब्लूइश लगाने से ठीक रहेगा। नॉर्मल क्या रहता है, ग्रीन कलर का, उसमें भी होता है कि अगर क्रिस्टल फॉर्म में तो अलग रहेगा, नॉर्मली क्या रहेगा, ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा, तो आप कह दोगे इट्स कलर इज ग्रीन। सेकंड कह रहा है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इसको बैलेंस कर देंगे किससे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस हो गई। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन टू शो द रिएक्शन दैट अकर when the piece of aluminium is dipped in dilute solution of sulfuric acid and sodium hydroxide। कह रहा है अगर एल्यूमिनियम को मैंने डिप किया किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H2SO4 के अंदर, और एल्यूमिनियम को हमने डिप किया किसके अंदर, NaOH के अंदर, तो क्या बनेगा दोनों में, दोनों ही केस में क्या बनेगा, चलिए बताइए फटाफट तेजी में। देखो एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला एलिमेंट है, मतलब एम्फोटेरिक नेचर का है, तो वो क्या करता है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। तो यहां पर बेटा अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है, प्लस में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जबकि यहां पर क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बनेगा बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। क्लियर हो गई बात, और साथ ही साथ में इसमें भी क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, तो आप लिख सकते हो इसमें क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। चलिए अगले क्वेश्चन पर 9 कह रहा है सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर फॉर डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड। कैसे सेफ प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले क्या करिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको डिप करिए किसके अंदर, वाटर के अंदर, और उसको कंटिन्यूअसली क्या करिए, स्ट्रायर करिए, एकदम से नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप और साइड में बॉल से। तो यही आपको इसमें लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन द सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 है, इसको अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट कराऊं तो बेटा कौन सा सॉल्ट बनेगा, Na2SO4 बनेगा, और प्लस में H2O बनेगा। इसका नाम पूछा था, इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम सल्फेट। क्या नाम है बच्चे इसका, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। क्लियर हो गई बात। ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस डज नॉट चेंज द कलर विद ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। क्यों, क्योंकि सर ड्राई लिटमस पेपर पर जो गैस है HCl की, वो इसलिए कलर चेंज नहीं करेगी ब्लू लिटमस का रेड में, क्योंकि सर वो टूटती ही नहीं है, जो HCl है वो आपका डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है H+ आयन में। जब तक डिसोसिएट नहीं होगा सर, तब तक वो क्या नहीं शो करेगा, चेंज कलर को शो नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहा है टू सॉल्यूशन M and N give red and blue color respectively with a universal indicator। रेड दे रहा है, इसका मतलब क्या है, एसिड है, ब्लू दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, बेस है। आपसे सबसे पहले पूछा है इन विच सॉल्यूशन विल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज मोर। हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा रहेगी, एसिड में सर ज्यादा रहेगी, क्या रहेगी, एसिड के अंदर। तो M तो बेटा आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, M तो क्या हो गया, एसिड, क्योंकि रेड कलर दे रहा है। और N क्या हो गया सर जी, N हो गया बेटा आपका बेस, N क्या हो जाएगा, बेस। तो अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन की बात करें तो H+ आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो सर एसिड में ज्यादा होती है, बेस में ना के बराबर होती है, यानी कम होती है। तो आपसे कह रहा है विद विच सॉल्यूशन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज मोर, तो आप कह दोगे सर M में, जो M का सॉल्यूशन है, M सॉल्यूशन हैविंग more concentration of H+ ion। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहे हैं both M and N solution were mixed, the resultant mixture क्या होगा बेटा, resultant mixture क्या होगा, जब M और N को दोनों को मिक्स किया तो मान लेते एक P बन रहा है, एक रिजल्टिंग मिक्सचर बनना है। आपसे कह रहा है जो रिजल्टिंग मिक्सचर में जब यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड किया गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर को आपने ऐड किया तो क्या हुआ,
एक मिनट दोबारा लिखते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर को बेटा आप जब इसमें ऐड किया तो कलर क्या हो गया इसका, ग्रीन हो गया। क्या हो गया, ग्रीन। तो बेटा आपसे ये पूछ रहा है देन व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्ट, तो न्यूट्रल। कैसा नेचर है, न्यूट्रल है। क्यों है सर, क्योंकि ग्रीन कलर होता है न्यूट्रल का, इसका मतलब पीएच क्या है यहाँ पर रिजल्टिंग मिक्सचर का 7। और नॉर्मल सी बात है, अगर एसिड बेटा बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसका मतलब जो पीएच की जो स्ट्रेंथ है दोनों में, जैसे जितना स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑन हीटिंग एक्स एट दिस लॉस वाटर मॉलिक्यूल बिकम बाई। बाई इज अ सब्सटेंस व्हिच डॉक्टर यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में कौन यूज होता है बेटा, पीओपी यूज होता है। इसका मतलब हीट कर रहे हैं जिसको एक्स को, वो क्या होगा, जिप्सम होगा। वो क्या होगा, जिप्सम होगा। आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स क्या है सर हमारा, जिप्सम है। एक्स क्या है, जिप्सम है। और वाई क्या है बेटा हमारा, वाई है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाउ कैन एक्स बी रीऑब्टेन्ड फ्रॉम वाई। इसको वापस कैसे बनाओगे, पीओपी से। मुझे जिप्सम बनाना है वापस से, क्या करूं, क्या किया जाए, इसमें वाटर को क्या कर दीजिए, ऐड। कितना, 3/2 मोल ऑफ वाटर को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, आपको वापस से वही मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्ट YCl NH4Cl ZCO3 व्हाट वुड द पीएच ऑफ द सॉल्ट ऑब्टेन YCl। Y इज सोडियम। अगर Y सोडियम है तो पीएच क्या हो जाएगा बेटा, 7। पीएच क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे कह रहा है इफ द सॉल्ट इज NH4 X इज नाइट्रेट देन द सॉल्यूशन कलर विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो NH4NO3 जो है अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक। तो आप कह सकते हो यहां पर क्या रहेगा, स्लाइटली एसिडिक मतलब नियर बाय टू 7। तो आप इसका कलर लगवा सकते हो लगभग जैसे ग्रीनिश कर सकते हो। जैसे सिंपल सा कलर अगर बात करूं तो ऑरेंज रहेगा। वैसे तो येलोइश ऑरेंज आपको देखने को मिलता है कलर, कैसा, येलोइश ऑरेंज। और लेकिन ये इसका पीएच लगभग 7 के आसपास होता है। What would be the change in color with blue litmus ZCO3 is added and Z is potassium। K2CO3 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसमें अगर बेटा ऐड करेंगे क्या, ब्लू लिटमस, तो ब्लू लिटमस अगर बेटा ऐड करूंगा तो क्या चेंज आएगा बताइए जरा। ब्लू लिटमस आप इसमें ऐड करेंगे तो चेंज आपको बताना है, चेंज क्या मिलेगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। इस तरीके से आपको जो होमवर्क दे रहा हूं कमेंट में आंसर करते रहिए ताकि पता चलता रहे कि आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। 13 question. The industrial process used for the manufacturing of caustic soda involve electrolysis of aqueous solution of compound X. In this process, two gases Y and Z liberate. Y liberate at cathode, Z, which is liberate at anode. On treatment, dried slaked lime form a compound B. Name X, Y, Z. तो बेटा आपके पास क्या कह रहा है, एक्वस सॉल्यूशन कंपाउंड X के इलेक्ट्रोलाइसिस करके कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास ब्राइन होता है NaCl H2O, मतलब ये सॉल्यूशन है। इसका अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो क्या बनता है, NaOH बनता है, प्लस में Cl2 बनता है और प्लस में H2 बनता है। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है Y लिबरेट होती है कैथोड पर, Z लिबरेट होती है एनोड पर। Y लिबरेट होता है कैथोड पर और Z लिबरेट होता है एनोड पर। और Z का यूज कहां होता है, ये तो एनोड पर हो गया ना, और ये बेटा आपका लिबरेट हो गया कैथोड पर। क्यों, क्योंकि सर Cl2 का ही यूज होता है ड्राई स्लेक लाइम। स्लेक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब Y, ये आपका क्या था बेटा, Y था, ये क्या था बेटा आपका Z था, और ये क्या था, X था। उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये Z है और ये Y है, ठीक है। तो आपका जब Z का यूज कराओगे Cl2 का तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 मिल जाएगा। क्लियर हो गई। फॉर्म्स अ कंपाउंड B, और ये क्या है, B। तो आपसे सबसे पहले क्या क्या पूछा गया, X क्या था, तो X आप कह दोगे NaCl। क्या था, NaCl। Y क्या था सर, तो Y था सर हाइड्रोजन। Z क्या था आपका, Cl2। और B क्या था बेटा आपका, B था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर। चलिए आगे बढ़ा जाए। Draw a level diagram to show the preparation of hydrogen chloride in the laboratory process. Test the gas evolve first and dry with a wet litmus paper in which the following two cases will change color। ठीक है, आपसे कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रिपरेशन आपको बनानी है। तो इसका पूरा एक प्रॉपर सेटअप रहेगा इस तरीके से। इसमें क्या रहेगा, NaCl क्या रहेगा, आपको याद है ना रिएक्शन कराई थी अभी NaCl की H2SO4 के साथ, जब आप रिएक्शन करते हो तो क्या बनता है, Na2SO4 प्लस में बेटा क्या बनेगा, HCl। तो आपको इसी को प्रिपेयर करना है, तो इसका डायग्राम आप बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट
विद ड्राई एंड देन वेट लिटमस। अगर बेटा इसको ड्राई लिटमस के साथ टेस्ट करूं, जो गैस लिबरेट हो रही है, ये जो HCl है किस फॉर्म में रहेगा, गैसियस फॉर्म में रहेगा बेटा। इसको अगर मैं बेटा ट्राई करूं किसके साथ, बोलो बच्चे किसके साथ, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं ड्राई ब्लू लिटमस के साथ, ड्राई ब्लू लिटमस के साथ, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, बताया था नो चेंज, क्योंकि आयन डिसोसिएट ही नहीं हुए हैं। और वहीं पर अगर इसकी रिएक्शन वेट लिटमस से कराएं, कौन सा वेट, ब्लू, तो आपका ये कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड। क्लियर। स्टेट द रीजन फॉर एक्सिस्टिंग एसिडिक कैरेक्टर बाय ड्राई HCl गैस सॉल्यूशन। एसिडिक कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि सर वो H+ आयन और Cl- आयन में टूट जा रहा है, मतलब वहां पर क्या आ रहा है, H+ आयन प्रेजेंट हो रहे हैं, जिस वजह से क्या है, एसिडिक नेचर शो कर पा रहा है, और साथ ही साथ वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, रेड में कर दे रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले जिंक की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनता है, Zn2 सॉरी Na2ZnO2 क्या बनेगा, और प्लस में क्या सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। 2020 का क्वेश्चन है बेटा ये। फिर कैल्शियम कार्बोनेट H2 और CO2 को करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 बनेगा। क्लियर हो गई। और यही वो है जब आप एक्सेस अमाउंट, ये कंडीशन कब की है, जब आप एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में मिला देते हो तो ये कलरलेस हो जाता है। यहां पर ये व्हाइट कलर में था, ये क्या है, कलरलेस है। मिल्कीनेस जो होती है, मिल्कीनेस सिंपल सी भाषा में बोलो, मिल्कीनेस जो है वो बेटा क्या होगी, डिसअपियर होगी। फिर HCl का अगर H2O से कराएंगे तो क्या होगा, H3O पॉजिटिव प्लस में Cl मिल जाएगा, H3O पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर क्या है, आम भाषा में अगर नॉर्मल आपकी तरह बोले तो यहाँ पर H+ आयन प्लस Cl- आयन डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा। जो आयनिक कैरेक्टर है वो क्या होगा बेटा, अलग अलग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, if you are provided with concentrated sulfuric acid, describe the process of preparing dilute solution of sulfuric acid। कैसे डाइल्यूट करोगे, वही डाइल्यूशन आपको बताना है कैसे कैसे करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन H3O पॉजिटिव रेशियो। अगर डाइल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, जो एसिड था वो पहले हाईली एसिडिक था, अब उसका एसिडिटी क्या होगी, कम, तो H+ आयन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होने लगेंगे। फिर कह रहा है इफ द H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज इन अ सॉल्यूशन विल द pH इंक्रीज। अगर बेटा H3O पॉजिटिव आयन को इंक्रीज करेंगे तो क्या pH बढ़ेगा, नहीं, pH बढ़ेगा नहीं, pH तो डिक्रीज करेगा, pH थोड़ी बढ़ेगा। अगर pH बढ़ जाएगा तो इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर आ गया, लेकिन H3O पॉजिटिव आयन क्या बताते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को बताते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा डिक्रीज। व्हाट विल बी द प्रोबेबल कलर ऑफ pH पेपर इफ द pH रेंज इज 0 से 5। 0 से 5 होती है तो क्या रहता है, ऑरेंज, रेड से लेकर ऑरेंज और येलो के बीच में आपका कलर रहता है। आप तीनों में से कोई भी लिखते हैं, कायदा रहेगा आप रेडिश ऑरेंज लिखेंगे। क्या लिखें, रेडिश ऑरेंज। चलिए कह रहे हैं लिस्ट द इंपोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस आपकी होती है NaCl प्लस H2O, और आपने बेटा आपने इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो NaOH यानी कास्टिक सोडा प्लस H2 प्लस Cl2। आपको ये दोनों चीजें मिल रही थी। चलिए राइट द इंपोर्टेंट यूज ऑफ ईच, हर एक का यूज बताइए। इसका यूज किसमें होता है बेटा, NaOH का यूज किसमें होता है बताइए, कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन में लिख सकते हो, NaCl की किसमें है, प्रिपरेशन में, NaCl के प्रिपरेशन में यूज होता है। ठीक है, H2 का यूज किसमें होता है, अमोनिया बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, अमोनिया, NH3 को बनाने के लिए। Cl2 का यूज किस लिए होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए यूज होता है। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए, हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इससे मुझे वॉशिंग सोडा बनाना है, बस इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर। वाटर जैसी मैं ऐड करूंगा ये क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2O। कितना वाटर ऐड करना है बेटा, 10। आगे कह रहा है गिव इट्स केमिकल इक्वेशन, दे दी हमने। स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट, ये सॉल्ट कैसा है, बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट होता है बेटा, बेसिक सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। आगे कह रहा है नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय इट। परमानेंट हार्डनेस, क्या बेटा, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस जो वाटर की होती है उसको ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। कौन, आपका ये वॉशिंग सोडा। क्लियर हो गई बात। परमानेंट हार्डनेस जो होती है, पानी की परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है प्रेजेंट है वाटर में उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़े।
आई। गिव वन रीजन, ओनली वन हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्यों? क्योंकि वन हाफ क्यों यूज किया है, 1/2 वाटर मॉलिक्यूल का क्यों यूज करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में, यही क्यों लिखा होता है? तो इसका मेन रीजन क्या है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये फॉर्मूला इसलिए लिखा रहता है सर क्योंकि जब आपने जिप्सम को हीट किया तो 3/2 मॉलिक्यूल क्या हो गया, अलग हो गया। और मेन रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट आप एग्जाम में लिखोगे वो क्या है बेटा, तो आप एग्जाम में ये लिखेंगे कि सर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसके 2 मॉलिक्यूल को क्रिस्टल फॉर्म में होने के लिए, इसके 2 मॉलिक्यूल्स को, 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको क्रिस्टल में फॉर्म होने के लिए कितने की जरूरत होती है, कितने वाटर की जरूरत होती है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर हो गई बात? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज्ड एज एन एंटासिड। आपको इसको बताना है कि एंटासिड के फॉर्म में क्यों यूज होता है, तो क्योंकि ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। किसके अंदर? स्टमक के अंदर। कहां पर? स्टमक में। जिस वजह से स्टमक में जब भाई एसिडिटी कब होती है, एसिडिटी तब होगी जब HCl का अमाउंट पेट में बढ़ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इनो खाते होगे नहीं, तो एक तरीके से मान लीजिए आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब इनटेक करोगे सपोज, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, क्योंकि ये बेस है और पेट के अंदर क्या है, एसिड है, तो ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा उसको। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न व्हाइट। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, कॉपर सल्फेट के बेटा क्या बात कर रहा है, क्रिस्टल्स की बात कर रहा है। अगर कॉपर सल्फेट के बेटा क्रिस्टल्स की बात हो रही है तो मुझे एक बात बताओ, क्रिस्टल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा कि नहीं? कॉपर सल्फेट में कितना होता है बेटा, 5। कॉपर सल्फेट में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अगर बेटा इसको स्ट्रांगली हीट करें तो कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा, जिस वजह से इसका कॉपर सल्फेट का अपना खुद का कलर नहीं होता है, व्हाइट होता है एक तरीके से। कैसा हो जाएगा, व्हाइट, जबकि ये कैसा है, ब्लू। कैसा है, ब्लू, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन अ गैस जी लिबरेट एट एनोड। एनोड पर अभी देखो ये रिएक्शन कराई थी, आइए जरा इधर, ये देखो सेम वही क्वेश्चन था, एनोड और कैथोड पर पूछा है, तो एनोड पर कौन सी गैस थी, Cl। अब ये जी इधर आ जाइए, क्या क्वेश्चन कह रहा है, एनोड पर, तो एनोड पर कौन सी गैस है, Cl2 है। व्हेन दिस गैस जी इज पास थ्रू स्लेक लाइम, स्लेक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड से अगर पास होगी तो क्या बना देगी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देगी, CaOCl2 बना देगी, क्या बना देगी, CaOCl2 बना देगी। कंपाउंड सी, इसी को उसने कहा कंपाउंड सी बन रहा है, और ये क्या था, गैस जी थी। विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, कह रहा है राइट जी एंड सी। तो जी बेटा क्या है, जी आपकी क्लोरीन गैस है, और सी बेटा आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर आप कह सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। फिर आपसे कह रहा है स्टेट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, ये पूरी इक्वेशन लिख दी। फिर कह रहा है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड सी, ब्लीचिंग पाउडर, क्या कॉमन नेम है, ब्लीचिंग पाउडर है। एंड और केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 3 नंबर का। आगे बढ़िए, अ क्लॉथ एक्स, अ क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन अनियन जूस, अनियन जूस में डिप किया गया और लिक्विड एक्स के अंदर इसको डिप किया, तो लिक्विड एक्स ने क्या किया, जो उसका ऑर्डर था, जो स्मेल था ऑनियन जूस का, वो चेंज कर दिया। What टाइप ऑफ इंडिकेटर इज ऑनियन जूस, अगर स्मेल को चेंज किया तो बेटा क्या होगा, ऑल्फैक्टरी होगा, क्योंकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करते हैं, अपने ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो ऑनियन जूस है वो किस टाइप का इंडिकेटर है, तो ऑल्फैक्टरी। कैसा है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लियर होगी बात, इतना समझ में आ गया। आगे कह रहा है द लिक्विड एक्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, लिक्विड एक्स ने क्या किया, जो एक्स था उसने क्या किया, ब्लू लिटमस को रेड कर दिया। ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है, रेड कर रहा है। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेड। और ब्लू को रेड कौन कर सकता है बेटा, एसिड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एसिड। इसका मतलब एक्स क्या होगा, एसिड होगा। तो आपसे कह रहा है जिंक ग्रेनुअल्स के साथ उसकी अगर रिएक्शन कराई जाए, एक्स की रिएक्शन क्या कराई जाए, जिंक के साथ कराई जाए, तो क्या होगा, तो आप कहोगे जब जिंक के साथ रिएक्शन होगी तो एक्स एक एसिड है, तो इसका मतलब जो मेटेलिक सॉल्ट बनेगा जिंक का सॉल्ट बनेगा, और प्लस में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फिर सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन होगी, सॉलिड किसकी, एक्स की, एसिड है, Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, मेटल कार्बोनेट से जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहां पर CO2 रिलीज होगा और वाटर। क्लियर होगी, तो यहां पर आप X लिखेंगे और यहां पर आप लिख सकते हैं सोडियम सॉल्ट। क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी सोडियम सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा। जो भी
सब्सटेंस किसके अंदर होगा, एक्स के अंदर। लेकिन आपको एक्स डिफाइन ही नहीं है कि क्लोरीन वाला एसिड है, फ्लोरीन का है, किस चीज का है, आपको एक्स डिफाइन नहीं है। आप नॉर्मली इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल कंपाउंड एक्स, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मेजॉरिटी टाइम्स देखने को मिलेंगे। 2020 का ही क्वेश्चन है ये। एक्स इज यूज्ड इन सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्राइन, ब्राइन से बनाया जा रहा है। ग्लास और पेपर इंडस्ट्री, सोप और ग्लास इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। तो केमिकल नेम देखो, ब्राइन से डायरेक्टली तो नहीं बनता है, इनडायरेक्टली बनता है। कैसे? तो ब्राइन क्या है, NaCl है, इसमें आपने H2O ऐड किया, इसमें आप CO2 ऐड करें और अमोनिया ऐड करें। जब आप ये तीनों चारों चीजें ऐड करते हैं तो आपको दो चीजें मिलती हैं, NaHCO3 प्लस NH4Cl। फिर NaHCO3 को अगर मैं हीट करूं, क्या करूं, हीट करूं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, Na2CO3.10H2। और हीट कैसे कर रहा हूं, वाटर के साथ मिला के, इसको वाटर में डिजोल्व कर हीट। तो आपको ये मिल रहा है कि नहीं? तो ये ब्राइन से ही तो तैयार हो रहा है। आपसे कह रहा है राइट द केमिकल नेम, कॉमन नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स। क्या है, सोप और ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है। तो आप इसको लिख सकते हो कि ये हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा है। क्या है, वॉशिंग सोडा। ये तो हो गया कॉमन नेम। वॉशिंग सोडा क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन नेम। फिर कह रहा है केमिकल नेम भी बताओ, तो आप लिख दोगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं, 10 होते हैं। फिर आगे कह रहा है केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम क्यों आ गया, Na2CO3.10H2O। क्लियर होगी बात, बोलो बेटा, समझ में आ गया बच्चे? चलिए, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट्स प्रिपरेशन, हमने इक्वेशन लिख दी। कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन इट ट्रीटेड विद वाटर कंटेनिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। अगर वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के वाटर, जिसमें वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है, अगर बेटा उसके अंदर वॉशिंग सोडा आप डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, वो जो हार्डनेस थी वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से थी, उसको क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा, परमानेंटली रिमूव कर देगा वाटर से। जिस वजह से आप बोलते हो कि जो परमानेंट हार्डनेस है जो वाटर की, उसको रिमूव करने में किसका यूज होता है, तो आप कह दोगे सर उसको रिमूव करने में किसका यूज होता है, वॉशिंग सोडा का यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब्स A and B containing HCl and NaOH। इसमें HCl है और इसमें बेटा NaOH है। दोनों के अंदर आपने क्या डिसॉल्व किया, दोनों के अंदर क्या है, NaOH, और HCl वाली टेस्ट ट्यूब में आपने इसमें, ये मान लीजिए A टेस्ट ट्यूब है और ये आपकी टेस्ट ट्यूब B होगी। इन दोनों के अंदर आपने क्या किया, ब्लू लिटमस को ऐड किया। कौन सा लिटमस ऐड किया बेटा आपने, ब्लू लिटमस को बेटा आपने ऐड किया। तो आपसे कह रहा है इन विच टेस्ट ट्यूब द कलर चेंज विल ऑब्जर्व। देखो बेस तो ब्लू के साथ, ब्लू का तो ब्लू ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप इसमें कह सकते हो नो चेंज, एक तरीके से कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बेटा आप कह सकते हो कि ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा बेटा, रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और गिव रीजन भी देना, क्योंकि एसिड है, एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं किसमें, रेड में। क्लियर हो गया, 2019 का क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर कह रहा है आउट ऑफ HCl एंड CH3COOH व्हिच वन इज वीक एसिड एंड व्हाई। वीक एसिड कौन है, अगर मैं HCl को बेटा डिसोसिएट करूंगा, HCl को क्या किया जाए, डिसोसिएट किया जाए, तो HCl जो है पूरे 100% डिसोसिएट हो जाएगा, पूरे तरीके से टूट जाएगा। वहीं अगर मैं एसिटिक एसिड CH3COOH को अगर मैं बेटा क्या करूं, डिसोसिएट करूं, क्या करूं, डिसोसिएट करूं, तो कितना डिसोसिएट होगा, लेस देन 100%, लेस देन 100%। और जो 100% डिसोसिएट नहीं हो पाते उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड, और जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपका वीक एसिड कौन है बेटा, एसिटिक एसिड। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल आप दे सकते हो विनेगर वगैरह का। क्लियर हो गई बात, विनेगर वगैरह को आप ईट कर, क्योंकि वीक एसिड का पीएच होता है ज्यादा, जिस वजह से उनकी एसिडिटी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, और हम उन्हें क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं एज अ फूड। तो आप देखो विनेगर, अचार वगैरह, ये जो खट्टी चीजें आप खाते हो, इसमें चाउमीन तो खाते हो, तो इसमें क्या यूज होता है, सिरका यूज होता है। सिरका में क्या होता है, एसिड होता है बेटा, एसिटिक एसिड होता है। क्लियर होगी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। व्हाट डज पीएच स्केल मेजर। पीएच स्केल क्या मेजर करता है, तो एसिडिटी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। क्लियर होगी बात। रेंज क्या होती है, 0 से 14। कितनी रेंज होती है, 0 से 14। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच। अगर हाईएस्ट वैल्यू होगी पीएच की, पीएच में क्या होगी, हाईएस्ट वैल्यू, अगर बात करूं हाईएस्ट वैल्यू बेटा आ गई किसमें, पीएच की, तो हाईली वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड नहीं लिखेंगे, एसिड तो लोएस्ट वैल्यू पर मिलेगा। और बेटा अगर पीएच की कैसी वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू है बेटा किसकी, पीएच की, तो आपको ये कैसे लिखेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा। कौन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। 2019 का क्वेश्चन।
आपको यही चीजें ना एक्सप्लेन करनी है, एग्जाम में लिखना है बस। चलिए आगे कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट। ये इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट इसलिए क्योंकि सर इसका पीएच जो है ग्रेटर देन 7 होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन 7। और अगर मैं NaHCO3 को ब्लू लिटमस से टेस्ट करूं, ब्लू लिटमस से टेस्ट करूं, तब भी ये क्या रहेगा? ब्लू रहेगा। क्या रहेगा? ब्लू। क्लियर होगी? और अगर मैं इसको रेड लिटमस से टेस्ट करूं, रेड लिटमस के साथ टेस्ट करूं, तो ये क्या कलर चेंज हो जाएगा? तब भी कलर चेंज क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। क्लियर होगी बात? हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट कैसे होगा? H2 में डालिए और जैसे आप इसमें H2 मिलाओगे आप और थोड़ा सा हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3.10H2। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? चलिए, a solution X gives orange color when the drop of pH paper falls on it. Other solution gives bluish color when the drop of it falls on pH paper. मान लीजिए एक pH पेपर है, ये आपका pH पेपर है, यहां पर एक pH पेपर मैंने रखा है और pH पेपर पर दो ड्रॉप्स हैं, एक X की और एक Y की। अगर X की एक ड्रॉप गिरती है तो कलर क्या होता है? चेंज होता है किसमें? ऑरेंज में। कलर कैसा हो जाता है? रेड है यहां पर, तो चलिए इसका कलर कैसा हो जाता है? ऑरेंज हो जाता है। हालांकि रेड से लिख रहा हूं, कोई बात नहीं। और अगर बेटा Y की ड्रॉप गिरती है तो इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लूश। क्या हो जाता है? ब्लू। अगर इसकी ड्रॉप गिरती है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू। अब आपसे ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बोथ द सॉल्यूशन। देखो ऑरेंज है, इसका मतलब इसका पीएच कहीं ना कहीं लेस देन 7 होगा। क्या होगा बेटा? लेस देन 7 होगा। इसका पीएच लेस देन 7। ब्लू है तो इसका मतलब ये इसका पीएच होगा ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7। तो आप ये कह सकते हो अगर ये ग्रेटर देन 7 है तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा? बेस होगा। और बेटा ये क्या होगा? एसिड होगा। ये क्या होगा? एसिड। कौन? X क्या है बेटा? एसिड है और Y क्या है? बेस है। X क्या है? एसिड, Y क्या है? बेस। डिटरमाइन द पीएच ऑफ X एंड Y। तो बेटा 7 आ रहा है, वो 7 से कम है और कलर कैसा है? ऑरेंज। तो इसका पीएच कहीं ना कहीं 4.5 से 4.8 के बीच में होगा। जबकि ये ब्लू कलर आ रहा है तो इसका पीएच लगभग 8.5 से 9.3 के बीच में होगा। क्लियर हो गई बात? तो आप इस तरीके से रेंज में लिख सकते हो क्योंकि एक्यूरेटली तो बताना मुश्किल है। ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर 3 कलरलेस सॉल्यूशन XYZ टेकन सेपरेटली इन द टेस्ट ट्यूब। 3 टेस्ट ट्यूब हैं, X, Y और Z। X, Y और Z, इन तीनों के अंदर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐड किया। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होता है जो एसिडिटी बता सके, बेसिसिटी बता सके और लगभग लगभग उनकी रेंज को भी बता देता है। तो आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर को इन तीनों में डिप किया तो ग्रीन कलर हो गया किसका? X का। X का कलर क्या हो गया बेटा? ग्रीन। ग्रीन कलर किसका हो गया बेटा? X का हो गया। वहीं Y का कलर क्या हो गया? रेड हो गया। Y का कलर क्या हो गया? रेड। और Z का कलर क्या हो गया? Z का कलर हो गया बेटा ब्लू। Z का कलर क्या हो गया? ब्लू। अरेंज XYZ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू अगर बेटा ये ग्रीन हुआ है तो उसके पीएच 100% है, 7 रहेगा। ये अगर रेड हुआ है तो उसका पीएच क्या रहेगा? लेस देन 7 रहेगा। और अगर ये ब्लू हुआ है तो उसका पीएच क्या रहेगा? ग्रेटर देन क्या रहेगा? 7। इसका पीएच क्या रहेगा? ग्रेटर देन 7 रहेगा। आपसे ये कह रहा है अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो पहले कौन आएगा? Y आएगा, फिर कौन आएगा बेटा? X आएगा, फिर कौन आएगा? Z आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका न्यूट्रल है। ये क्या है बेटा? आपका न्यूट्रल है। ये क्या है बेटा? आपका एसिडिक है। और ये क्या है बेटा? आपका बेसिक है। ये क्या है? बेसिक। चलिए कह रहा है विच वन ऑफ दीज XYZ विल चेंज इन कलर ऑफ फिनोफेथलीन। कौन इनमें से फिनोफेथलीन का कलर चेंज करेगा? फिनोफेथलीन होता है कलरलेस। जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है बेटा क्या हो जाता है? ब्लू। तो बेटा क्या हो जाता है? ब्लू। तो बेस कौन है? Z। तो आपका आंसर बी का क्या हो जाएगा? Z विल चेंज द कलर ऑफ फिनोफेथलीन। द कलर ऑफ फिनोफेथलीन। रीजन भी पूछा था, बिकॉज इट्स पीएच इज ग्रेटर देन 7 एंड इट इज बेसिक इन नेचर। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाई इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एल्कलाइन सॉल्ट? एल्कलाइन सॉल्ट क्या होता है? बेसिक सॉल्ट। क्योंकि सर इसका पीएच क्या है? ग्रेटर देन 7। पीएच क्या है? ग्रेटर देन क्या है? 7 है। इसका पीएच क्या है? ग्रेटर देन 7 है। ठीक है। दो यूज इंपोर्टेंट यूज। पहला तो बेकिंग, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा। तो इसका आप कह सकते हो फूड इंडस्ट्री या बेकरी में यूज होता है। सिंपल वर्ड में लिख दो, बेकरी में यूज होता है। दूसरा फायर एक्सटिंगर में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। और कहां यूज होता है? और सर इसका यूज एंटासिड की तरह भी होता है। ठीक है, इतने काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। ये तो कराया हुआ है। सोडियम क्लोराइड कौन से एसिड से बनता है? HCl एसिड है।
और NaOH क्या है बेटा, बेस है। HCl क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, बेस है, इसलिए ये बनता है। कह रहा है व्हाट इज टाइप ऑफ सॉल्ट, ये कैसा सॉल्ट है, तो आप कह दोगे ये रॉक सॉल्ट है। क्या है, रॉक सॉल्ट है। कह रहा है व्हेन इट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, हाउ इज रॉक सॉल्ट फॉर्म, रॉक सॉल्ट कैसे बनता है, काफी लंबा प्रोसेस होता है। क्या जो पानी होता है जब काफी नीचे दबे रहते हैं, जिस वजह से पानी इवेपोरेट होता रहता है, धीरे धीरे रॉक सॉल्ट बनता रहता है। आप इसका नाम बताएंगे तो रॉक सॉल्ट किस चीज से बना हुआ है, जैसे रॉक सॉल्ट है कौन सी रॉक से बनता है, कौन सी रॉक से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A white powder is added in a while baking to cake make it soft and spongy. Name the main ingredient. Baking cakes में बनाने के लिए ingredient and explain. तो baking cakes को बनाने के लिए क्या यूज होता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मान लेते हैं। बेकिंग सोडा इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, अमोनिया NH3 है, दूसरा क्या है NaCl है, और क्या है बेटा H2O है, और क्या है बेटा CO2। ये हो गए इसके इंग्रेडिएंट्स। आगे कह रहा है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट, हर एक इंग्रेडिएंट का फंक्शन आपको बताना है क्या क्या करते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द पाउडर इज हीटेड ड्यूरिंग बेकिंग, पाउडर को अगर हीट किया जाए, NaHCO3 को क्या किया जाए बेटा, हीट किया जाए, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और एक प्रोडक्ट और बनेगा, वो बताइए फटाफट आप, क्या बनेगा, एक चीज और बनेगी, उसका नाम आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन, वाई इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन कॉल्ड क्लोरएल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोरएल्कली क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो NaOH बनता है जिसे हम एल्कली बोलते हैं, और साथ साथ में क्लोरीन गैस निकलती है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है क्लोरएल्कली प्रोसेस। केमिकल इक्वेशन लिखनी बेटा, तो आप लिख दोगे सर NaCl प्लस में क्या करेंगे H2O, ये बन गया ब्राइन, और इसका जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, क्या कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या होगा बेटा NaOH बनता है, NaOH प्लस में Cl2 प्लस में H2। क्लियर होगी बात। चलिए आगे कह रहा है अ फ्रू क्रिस्टल ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब इन स्टेट, दो ऑब्जर्वेशन आपको बताने, देखो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को जब आप हीट करो, कॉपर सल्फेट का पूरा फॉर्मूला क्या होता है CuSO4.5H2, उसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं बेटा 5। तो बेटा जब आपने उसको हीट किया, हीट करने से क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट होंगे, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब इवेपोरेट होंगे तो जो टेस्ट ट्यूब ड्राई थी वो वेट होने लगेगी, कि चारों तरफ क्या आ जाएंगे वाटर। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है। दूसरा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन जब हीट होते हैं तो व्हाइट बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खो चुके हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए कह रहा है 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एडेड इन फ्यू पीस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराई हुई है, NaOH में आपने Zn को डाला है, आपको इसकी ऑब्जर्वेशन बतानी है। फिर कह रहा है व्हेन द कंटेंट आर वार्म अ गैस इज इवॉल्व व्हिच इज बबल्ड थ्रू अ सॉफ्ट सॉल्यूशन, कौन सी गैस निकलती है बेटा H2 गैस निकलती है, और सोडियम जिंकेट बनता है Na2, उल्टा लिख दिया Zn2NaO2। क्लियर होगी बात। सोडियम जिंकेट क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, और साथ में क्या बनता है H2। राइट द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन लिख दिया हमने। डिटेक्ट नेम द गैस, गैस कौन सी निकलेगी बेटा हाइड्रोजन। बट विल सेम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर सेम मेटल है, जिंक का ही मैं मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl के साथ कराऊं, तब भी क्या बनेगा ZnCl2 बनेगा, प्लस में कौन सी गैस तब भी निकलेगी H2 गैस निकलेगी, दोनों में गैस क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर होगी बात। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा था pH of salt used to make tasty and crispy पकौड़ा is 14, आइडेंटिफाई द सॉल्ट, सॉल्ट क्या है बेटा, फूड में यूज हो रहा है कि क्रिस्पीनेस के लिए, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि क्या होगा बेटा बेकिंग सोडा, क्या होगा बेटा बेकिंग सोडा। क्लियर हो गई बात। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, केमिकल इक्वेशन बताइए, तो NH3 प्लस NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2 क्या बनाता है बेटा NaHCO3 प्लस में बेटा क्या बनाएगा NH4Cl। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन व्हेन अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे एक बेस का रिएक्शन कराइए, NaOH का रिएक्शन कराइए, चलिए क्या बनेगा Na2CO3 बनेगा, प्लस में H2 गैस के रूप में इवॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। हाइड्रोजन गैस निकलेगी। What do you infer about the nature of non-metallic oxide? Non-metallic oxide कैसी होती है, पॉइजनस होती है। कैसी होती है, पॉइजनस होती है। कैसी होती है, पॉइजनस। चलिए या सिंपल भाषा में बोलूं एसिडिक नेचर की होती है। कैसी होती है, एसिडिक नेचर। आगे कह रहा है हाउ विल द फॉलोइंग सब्सटेंस डिसोसिएट टू प्रोड्यूस द आयन, कैसे डिसोसिएट होंगे, जैसे HCl, पहला क्या कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलिए यहां बताते हैं। पहला है बेटा आपका HCl को डिसोसिएट करोगे किसमें टूटेगा H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को तोड़िए 2H प्लस आयन में टूटेगा, प्लस में SO4 2 माइनस आयन में टूटेगा। तीसरा बेटा क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH,
इसको तोड़िए तो K प्लस आयन में टूटेगा, प्लस में OH माइनस आयन में टूटेगा। अगला क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस, तो ये कैसे टूटेगा बेटा? तो इसमें Mg2 प्लस आ जाएगा, प्लस में OH कितने 2OH नेगेटिव आयन होंगे। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, HNO3 को अगर बेटा आप डिसोसिएट करोगे तो क्या इसमें टूटेगा? H प्लस आयन प्लस में NO3 माइनस आयन। क्लियर होगी बात? सोडियम हाइड्रोक्साइड लास्ट क्वेश्चन NaOH किसमें टूटेगा? Na प्लस प्लस में OH माइनस आयन से। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेट द कलर ऑफ फिनोल्फेथलीन विद सोप सॉल्यूशन। सोप कैसा होता है बेटा? बेसिक होता है, फिनोल्फेथलीन कलर डालो क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक। क्लियर हो गई बात? नेम द बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोरएल्कली प्रोसेस। कौन कौन से बाई प्रोडक्ट? हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, मैन्युफैक्चरिंग इन दैट इज विच इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो हाइड्रोजन हटा दो, क्या लग दोगे? क्लोरीन, क्योंकि यही यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में। नेम वन इंडिकेटर विच इज स्पेसिफाई द वेरियस लेवल ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन के वेरियस लेवल को बताता है, तो वो कौन है बेटा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बता देगा आपका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर इट फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन बिकम कलरलेस। पहले वो मिल्की बनता है, तो क्यों? तो जैसे लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे तो क्या बनेगा? पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। लेकिन अगर इसमें एक्सेस अमाउंट में कर दिया, अगर बेटा मैं इसमें एक्सेस अमाउंट में कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट बनते ही क्या हो जाता है? मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। यहां पर मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। अगर क्या कर दिया बेटा? अगर आपने यहां पर एक्सेस में, इसको किस में डाल दिया? एक्सेस में। क्लियर होगी? आगे बढ़े, रिएक्शन लिखनी थी, रिएक्शन लिख दी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है? तो कॉम्बिनेशन हो रहा है। कॉम्बिनेशन पहले में देखिए ना, कैल्शियम ऑक्साइड कॉम्बिनेशन रिएक्शन कल बताई थी नेक्स्ट पिछली क्लास में, क्या थी बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट सर मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? एक प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। उस रिएक्शन क्या कहते हैं आप? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर आपसे इसमें कह रहा है, इसमें देखो सल्फेट इसके साथ चला गया बेरियम के साथ, और क्लोरीन आ गया एल्यूमिनियम के साथ। यहाँ पे तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है? आयरन सल्फेट है, टूट गया, डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है, टूट रहा है। तो आपको मैंने बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिसोसिएट इनटू या स्प्लिट आउट इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। क्लियर होगी बात? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है बेटा? वो इंडिकेटर जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर अपनी स्मेल, अपने ऑर्डर को क्या कर ले? चेंज कर ले। यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर हु चेंज देयर स्मेल और ऑर्डर आफ्टर कम इन कांटेक्ट विद एसिड और बेस। चलिए समझ में आ गया बेटा? ये कह रहा है नेम टू टाइप टू सब्सटेंस व्हिच इज कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मैं तीन बता रहा हूं, क्वेश्चन ने आपसे अब दो पूछा, हम तीन बताएंगे। पहला क्या है बेटा? पहला है आपका अनियन। क्या है? अनियन। दूसरा क्या है? क्लोव ऑयल। क्या है? क्लोव ऑयल। तीसरा क्या है? वेनिला। तीसरा क्या है? वेनिला। चलिए कह रहा है चूज द स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? सबसे स्ट्रॉन्ग तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है। सबसे स्ट्रॉन्ग चूज करना था, तो सल्फ्यूरिक एसिड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जितने भी आपको दिए हुए। सबसे वीक कौन सा है? सबसे वीक कार्बोनिक एसिड आप कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, द सॉइल ऑफ द फील्ड इज हाईली एसिडिक। बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो आप क्या करेंगे? चॉक पाउडर होता है ना, a gas produced in laboratory highly soluble in water, its colorless solution turn pink when the few drops of phenolphthalein added to it। कह रहा है गैस प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में बहुत तेजी से सॉल्युबल है, और सॉल्युबल होने के कारण जो फिनोल्फथलीन है ऐड किया जाता है किसमें? जैसे इसमें ऐड किया जाता है तो कलर जो होता है किसका? इस चीज का, वो क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। ऐसा कौन सी गैस है? आप मेरे को बताएंगे कौन सी गैस है जो वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल है? बताएंगे?
कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है क्या, हाइड्रोजन हो सकती है क्या, Cl2 हो सकती है क्या, ठीक है। आपको ये आंसर कमेंट में बताना है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है फिनोल्फथालीन के ऊपर। नेचर ऑफ गैस, अगर पिंक हो रही है तो नेचर ऑफ गैस क्या होगा बेटा, बेस ही होगा। अब आपको ये डिफाइन करना है कि कौन सी गैस है, ये गैस कौन सी है। आपको ऑप्शंस दे दिए, टिक करिएगा। चलिए, द पीएच ऑफ द सॉइल 7.5, 7.5 अगर पीएच है तो बेसिक है, और दूसरी क्या है, एसिडिक है 4.5, ये स्लाइटली बेसिक है, हाईली एसिडिक के मतलब एक तरीके से एसिडिक नेचर है। कह रहा है विच ऑफ दीज टू सॉइल ए एंड बी शुड बी ट्रीटेड विद पाउडर्ड चॉक, तो बी को ट्रीट किया जाएगा ताकि इसका पीएच क्या हो, बढ़े और ये न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो। एडजस्ट द पीएच बाय नेम द केमिकल विच इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन व्हेन ड्यूरिंग अ अंट स्टिंग, अंट मतलब जैसे मधुमक्खी वगैरह या चींटी वगैरह काट ले तो कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड। कौन सा, मेथेनोइक एसिड। और सेम एसिड आपको कब लगता है, जब नेटल की स्टिंग, कुछ पत्तियों की स्टिंग जब चुभ जाती है तो खुजली मचती है, दर्द होता है, सूजन हो जाती है, तो किस वजह से होती है, क्योंकि मेथेनोइक एसिड आपके अंदर इंजेक्ट हो गया। कैसे इनको ट्रीट करें, तो या तो बेस लें, जैसे वॉशिंग सोडा हो गया या सोप वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह हो गया। सोप या डिटर्जेंट में भी क्या होता है, बेस होता है, तो उसको इसके ऊपर जो स्किन है आपकी, जहां पर इंसेक्ट ने क्या किया है, बाइट किया है, तो आप क्या करें, उसको स्लाइटली रब करें, आप करेक्ट हो जाएगा। वरना गांव वगैरह देहात वगैरह में आपने देखा मधुमक्खी जब काट लेती है तो बड़े बुजुर्ग क्या है, ताला या लोहे की कोई चीज क्या कर लो, रब कर लो, जिस वजह, क्योंकि लोहा क्या है, आयरन क्या है, मेटल क्या होते हैं, मेटल बेटा होते हैं बेसिक नेचर के। मेटल का नेचर थोड़ा सा कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक नेचर होता है। अब जिस वजह से मेटल की जो ऑक्साइड जब उसको रब करोगे तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेन ऑफ करी ऑन द व्हाइट क्लॉथ बिकम रेडिश। करी, करी के अंदर क्या होता है, टर्मरिक होता है भाई, कड़ी के अंदर क्या होता है, टर्मरिक होगा, और जैसे ही आप इस पे क्या लगाओगे, सोप लगाओगे, तो टर्मरिक क्या करेगा, आपका कलर चेंज कर देगा। किसमें कलर चेंज कर देगा, आप इसका कलर क्या हो जाएगा बताइए, रेडिश हो जाएगा कि नहीं, रेडिश ब्राउन हो जाता है कि नहीं। हल्दी वाले कपड़े में धोते हो, धोकर देखना या हल्दी लगाकर धोना, तो आप देखोगे क्या कलर हो जाएगा, रेडिश कलर हो जाएगा, थोड़ा रेडिश ऑरेंज टाइप का कलर हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो क्यों, क्योंकि टर्मरिक जैसी बेस के कांटेक्ट में, सोप क्या है, एक बेस है, और बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है। फिर कह रहा है अगर एंड इट टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी के साथ इसको क्या कर दिया जाए, रब कर दिया जाए, तो वापस से अपने कलर में आ जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन ये है, जब वाटर आएगा ये पूरे को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और यह मिसेल फॉर्मेशन, अभी चैप्टर 4 में आप पढ़ोगे मिसेल फॉर्मेशन, क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ सोप, तो पूरा पूरा स्टेन चला जाता है। जैसे ही स्टेन जाएगा, टर्मरिक भी उसके साथ, टर्मरिक स्टेन ही तो है, निकल गया, जैसे निकल जाएगा सोप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्ड शुड नॉट बी केप्ट इन कॉपर और ब्रास वेसल्स, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कॉपर या ब्रास के वेसल में अगर कर्ड यानी दही को रखा, कर्ड क्या है, एसिडिक नेचर का है, अगर इसको रखोगे तो टॉक्सिक सॉल्ट्स या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, टॉक्सिक सॉल्ट्स बनेंगे, जो कि पॉइजनस होंगे हेल्थ के लिए। क्लियर होगी, इसलिए दही वगैरह को किसमें नहीं रखे जाते हैं, कॉपर के बर्तनों में रखा, जबकि कॉपर हमारे लिए अच्छा है, लेकिन दही वगैरह एसिड वगैरह के लिए सही नहीं है। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्टूडेंट डिटेक्टेड द पीएच ऑफ 4 अननोन सॉल्यूशन, ए का पीएच उसे मिल रहा है 11, बी का पीएच उसे मिला 5, सी का पीएच उसे मिला है 2 7, और डी का पीएच बेटा कितना है 2। कह रहा है प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, अगर 11 है तो ये बेसिक होगा बेटा, कैसा होगा, बेसिक। पीएच 7 से ऊपर का तो बेसिक, 7 से कम तो एसिडिक, और 7 है तो क्या होगा बेटा, न्यूट्रल। अब यहां पर क्या है, 5 है, तो आप इसे क्या कहोगे, वीक एसिड। क्या कहोगे, वीक एसिड। 7 है तो क्या होगा बेटा, न्यूट्रल। 7 है तो बेटा क्या रहेगा, न्यूट्रल। और अगर 2 है तो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। 2 है तो कैसे रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको नेचर प्रेडिक्ट करना था, कर दिया। एक्सप्लेन हाउ द एंटासिड वर्क, कैसे वर्क करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब पेट में अगर एसिडिटी ज्यादा हो गई है तो जैसे ही आप एंटासिड का इंटेक करेंगे वो क्या करेगा, एसिडिटी के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, जब एसिड बेस के कांटेक्ट में आता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, और इस पूरे का पीएच लगभग 7 के आसपास कर देता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहा है एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन द फॉलोइंग विद केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन यानी Mg के साथ HCl का रिएक्शन क्या होगा, MgCl2 बनेगा, MgCl2 बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। बैलेंस करने के लिए इधर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। फिर कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अगर बेटा HCl के रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, कॉमन सॉल्ट यानी NaCl बनेगा, प्लस में बेटा क्या बनेगा, वाटर बनता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्रस्ड एक्सेल, क्रस्ड एक्सेल कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, और अगर इसमें HCl रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा,
प्लस में बेटा H2 बनेगा, प्लस में क्या बनेगा CO2 बनेगा, क्या बनेगा CO2 बनेगा। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? किसी एक सॉल्ट को अपने क्रिस्टल यानी सॉलिड फॉर्म में आने के लिए कितने वाटर्स की जरूरत है, कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए, उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कह रहा है हाउ वुड यू शो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डज कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर कॉपर सल्फेट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 5, तो आप इसको शो कैसे करोगे? कुछ नहीं सर, हम इसको हीट करा देंगे। इससे दो ऑब्जर्वेशन निकलेंगी। पहली, जैसे ये जिस टेस्ट ट्यूब में हीट हो रहा होगा, जैसे इसमें कॉपर सल्फेट रख दिया, ठीक है, क्रिस्टल्स रखे, इसको बहुत ज्यादा क्या किया, हीट किया। हीट करने से क्या होगा, इसकी सरफेस से पानी उठ के साइड साइड में लग जाएगा, ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। तो एक तो ये प्रूफ हो जाएगा। दूसरा क्या, जो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का हो जाए, ब्लू से क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। क्लियर होगी बात, गायब हो जाएगा उसका कलर एक तरीके से। तो दो ऑब्जर्वेशन से आप चेक कर सकते हो कि क्रिस्टलाइजेशन में, कि उसमें क्या था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट थे। 2015 क्वेश्चन था बेटा ये। अगला क्वेश्चन, 3 एसिडिक सॉल्यूशन ABC pH 035 है, विच सॉल्यूशन है हाईएस्ट कंसंट्रेशन। देखो pH जितना कम होगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा। तो सबसे कम pH 0 वाले यानी A के अंदर होगा, तो इसके हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसमें होगी, A के अंदर। विच सॉल्यूशन है लोएस्ट कंसंट्रेशन, pH जितना ज्यादा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन उतनी कम। तो यहाँ पर सबसे कम कंसंट्रेशन किसकी होगी, H प्लस आयन में, तो आप कह दोगे C के अंदर होगी। किसके अंदर, C के अंदर। हाउ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डाइल्यूटेड, कैसे डाइल्यूट करोगे सल्फ्यूरिक एसिड को, वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करके, स्टर करके उसको क्या कर दिया जाएगा, डाइल्यूट। डिस्क्राइब द प्रोसेस, और इस पूरी प्रोसेस को आपको क्या करना है बेटा, डिस्क्राइब करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बेटा, CaOCl2। व्हाट हैपेंस व्हेन इट एक्सपोज्ड इन एयर। अगर बेटा CaOCl2 को एयर में रख दिया जाए तो क्या होगा, ये आप बताएंगे। एयर में रख दिया जाए तो क्या बनेगा, क्लियर। क्लोरीन गैस रिलीज होने लगेगी, क्या रिलीज होने लगेगी, क्लोरीन की स्मेल आने लगेगी। क्लियर होगी बात। तो आपको ये क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करें, इस रिएक्शन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्लियर होगी बात। 2015 का क्वेश्चन था बेटा ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट रीजन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेट, क्योंकि टैप वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो हार्ड वाटर है। वहीं पर जो डिस्टिल्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर होता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन नहीं है, जिस वजह से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट, इसका तो कई बार बता चुका हूं, 4-5 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है क्या, कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगर है तो डिसोसिएट ही नहीं होगी H प्लस आयन Cl माइनस n। जब तक डिसोसिएशन नहीं होगा बेटा, तब तक आपको कैसे साइन मिल जाएगा कि वो एसिडिक है, चेंज कैसे करेगा कलर। क्लियर है। और डाइल्यूट क्यों करता है, क्योंकि भाई वो डिसोसिएट हो सकता है। ड्यूरिंग समर सीजन मिल्कमैन यूजुअली ऐड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, ताकि क्या ना हो, कर्डिंग ना हो। क्या ना हो, कौन सी प्रोसेस ना हो, कर्डिंग ना हो। अगर कर्डिंग मतलब दही बनने की प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाए। क्लियर होगी बात। फॉर अ डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड इज एडेड इनटू वाटर। एसिड को किसमें ऐड करते हैं, वाटर में। वाटर को एसिड में क्यों नहीं ऐड करते, क्योंकि बहुत एक्सोथर्मिक हो जाएगा भाई। आपने उसमें 1 मोल पानी डालोगे, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और हीट निकलेगी, और ये खतरनाक। अमोनिया इज बेस बट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्साइल, क्योंकि अमोनिया बेस है लेकिन हाइड्रोक्साइल ग्रुप होने के बावजूद भी ये क्या है, बेस है, जबकि इस पे क्या है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं है। तो इसका मेन रीजन है इस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, इस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ग्रुप। क्लियर हो गई बात। चलिए ओके आज के लिए इतना ही। लेंथ करीबन 1.5 घंटे का ये लेक्चर था। 1.5 घंटे में आपके बच्चे चैप्टर 2 के जितने अब तक प्रीवियस ईयर आए हैं वो हमने सारे कवर कर लिए। एक बार आप बैठिए इसको और रिवाइज करिए। आपके इस चैप्टर 2 का कंप्लीट रिवीजन हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और एक बार लाइक और शेयर कर देना याद से। और हाँ, ये भी कमेंट में बताएंगे आप मेरे को सेशन कैसा था। थैंक यू।